कुछ। और फिर नॉर्मल गैस, जो रियल गैस और आइडियल गैस में क्या हाँ डिफरेंस हाँ होता है? आइडियल हाँ, गैस, वही हमें भी आइडियल गैस वही। क्या होती है, और सारे डे टू डे लाइफ के इसमें एग्जांपल्स यूज होते हैं। हाँ सर। ओके, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, एक डिफिकल्ट टाइप का सम आता है, वो आता है ओपन, ये जो बोलता है ना, जो अपन प्रेशर मेजर करते हैं डिवाइस, हाँ बैरोमीटर, बैरोमीटर, उसके हाँ। अंदर डिफॉल्ट बैरोमीटर, वन ओके, साइडेड ओपन बैरोमीटर, उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, बाकी है ये इजी चैप्टर। ठीक है सर। समझ आया? और कोई अच्छा थर्मोडायनामिक्स अगर तुमको पढ़ाएगा ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये भी उसी में आता ओके। है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है, वो 3 स्टेट में होता है। हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके गुड। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो हाँ, सॉलिड स्टेट कब एग्जिस्ट होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, कौन सा फोर्स? फोर्स तुमको पढ़ा दिया बेटा मैंने बॉन्डिंग में। कौन सा फोर्स? वो डायपोल, डायपोल और वो सब, वही ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है तो उसके अंदर आयन, आयन होता है, आयन डायपोल होता है, डायपोल वेरी डायपोल। गुड, वेरी गुड, और वेरी गुड बेटा। सॉलिड, सॉलिड डिपेंड करता है कौन से टाइप का वो सॉलिड है, उसके हाँ अंदर के फोर्स के ऊपर डिसाइड हाँ होता है। ओके, हाँ। देन कम्स लिक्विड एंड देन कम्स गैस। गैस, ठीक है। हाँ। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूचुअल अट्रैक्शन, राइट? हाँ सर। मतलब पार्टिकल के बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन है, और एक है उसको बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब क्या? हम मिले, तुम मिले, एक दूजे के लिए। ये ए है, ये भी ए है, अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो पास आ जाएंगे। हाँ समझ में आया? और फिर हाँ क्या बना देंगे? सॉलिड स्टेट। हाँ पास आओ, रह न जाए इतनी दूरियां, तो ये सॉलिड बना देगा। हाँ सर। समझ में आया? हाँ और थोड़े संकोचन, बोलते हैं ना, संकोच है उनके मन में, पास आए या दूर जाए, पास आए हाँ सर। या दूर जाए, पास हाँ आए सर। या दूर जाए। तो वो कौन से स्टेट में आएगा? लिक्विड। हाँ, मतलब अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, किससे? स्केपिंग टेंडेंसी से, तो सॉलिड आएगा बेटा। सॉलिड है, हाँ। लेकिन अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है स्केपिंग टेंडेंसी से, तो आ जाएगा क्या? ये लिक्विड। लिक्विड। और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बड़ा कम है, किससे? स्केपिंग टेंडेंसी से, तो गैस आ जाएगा। गैसियस समझ में आया? स्टेट, और हाँ एक ही सर। सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस है अगर, और हाँ अगर वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सेम सब्सटेंस हाँ एग्जिस्टिंग इन ऑल 3 स्टेट, हाँ, जैसे एग्जिस्टिंग वाटर इन, का एक है ना सर, वो पॉइंट जिसपे वो वेरी गुड, तीनों वेरी रहता गुड। है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? ट्रिपल ट्रिपल पॉइंट। पॉइंट। एग्जिस्टिंग इन ऑल 3 स्टेट। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एनर्जी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, हाँ, हाँ ऑर्डर ऑफ एनर्जी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे ज़्यादा गैस का होगा, फिर लिक्विड का होगा, और फिर सॉलिड का होगा। एक लड़का बोलता है सर कैसे? मैं बोला चल, एक सेम अमाउंट ऑफ गैस अपने स्टमक में रख, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड रख, सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड रख, तेरे को ज़्यादा परेशान कौन करेगा? सर गैस करेगी। क्यों? क्यों क्यों क्यों? गैस का एक्सपेंशन होता है, हाँ हाँ की एनर्जी ज़्यादा होती है, हाँ फिर सर। वो तो बाहर निकालेगा, प्रॉब्लम हाँ करेगा दूसरे को। हाँ समझा? हाँ तो सर। ये गैसियस स्टेट हो गया। क्लियर ये बेसिक्स? हाँ सर। ओके, आगे देखो। आज का तो पूरा हम लोग मतलब लॉज और सब निपटा लेंगे, बेसिक इसी की होगा। ठीक है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड pressure, on the basis of condition of temperature and pressure, on the basis of condition of temperature and pressure, given substance, given substance जो है, हाँ पेड़ में सर। मच्छर काट रहे, given substance may exist in 3 form,
यस में एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म, ऑल थ्री फॉर्म। जो तुम फॉर्मस। ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहे थे ना, हाँ वैसा ही कुछ। जैसे वाटर है, हाँ इसको 1 एटमॉस्फेयर पे लिया है, समझे? हाँ सर। और अगर टेम्परेचर जो है, एक सेकेंड ना सिद्धार्थ, हाँ सर। पैर रखा है मैंने टेबल के नीचे ना, एक मॉस्किटो आ गया है, काट रहा है बार बार यार। सर पैर पे पानी फेंक दो, या हम्म। फिर एक स्टेरिलियम या सेकेंड, फिर ऐसा कुछ है वो डाल दो सर, तो मच्छर नहीं आएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अजय, अजय, ओके। तो वाटर जो है, अगर टेम्परेचर कितना हुआ, -10 डिग्री सेल्सियस, हाँ सर। ठीक है, हाँ तो वो कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड, सॉलिड। आइस, ठीक है। हम्म। और अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो क्या वाटर। रहेगा? लिक्विड। यस, लिक्विड। और फिर लास्ट में क्या आएगा? सर आपको एक्चुअली उधर वाटर नहीं, उधर H2O लिखना चाहिए। बराबर, वेरी गुड। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर H2O 3 स्टेट में हो सकता है, वाटर मतलब लिक्विड, सॉलिड या फिर आइस। हम्म गैस मतलब उसका वेपर ऐसा। राइट राइट। हाँ तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब तो वेपर होगा। ऊपर वेपर फॉर्म। हाँ पता है, वेपर या फिर गैस। अब तुमको एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ सिद्धार्थ। ये दोनों अलग अलग ये होते हैं। चैप्टर, हाँ, ये चैप्टर में असली टेस्टिंग जो होती है ना, वो यही होती है कि वेपर और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है। हाँ तो तुम तो पहुंच गए हो, वेपर ऊपर तक पहुंच गए हो, बताओ वेपर और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है? अ, अच्छा, अच्छा सुनो, हाँ तुमको ये सब पढ़ा दिया गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ पढ़ा है। the temperature at which or below that temperature a gas can be liquefied, और हाँ मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उसके गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा हाँ सकता। उसके ऊपर है ना, वो लिक्विड नहीं रहेगा, वो गैस ही रह सकता है, वरना हाँ, नहीं और आप होएगा। चाहे कितना भी प्रेशर लगाओ, इट विल नेवर गेट लिक्विफाइड, राइट? हाँ हाँ। ओके ओके बेटा, तो मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड अ गैस? सर वेपर रहता है, उसके अंदर है ना लिक्विड का पार्टिकल्स अभी भी रहता है, हम्म। और और गैस के गैस के अंदर? अंदर नहीं होता है, वो प्योरली गैस पार्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर। तो तुमको ऐसे वेपर और गैस के बीच में डिफरेंस नहीं बताया गया? नहीं बताया, लेकिन वो बेसिक आइडिया ऐसे ही है। नहीं नहीं, देखो अभी ये ना एकदम चूरन चीज़ है ये। अभी इसको लेके ना बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे वाटर का क्या है, वेपर होता है या हाँ नहीं? हाँ। वाटर को गर्म किए तो वेपर स्टेट में चला गया, वेपर को ठंडा करोगे तो वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड में तो आ क्या मैं जाएगा। नाइट्रोजन को गैस या फिर नाइट्रोजन को वेपर बोलूँ? नाइट्रोजन गैस होएगा। हाँ, तो वही नाइट्रोजन का वेपर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ वही तो, सुनो, नाइट्रोजन भी एक मॉलिक्यूल है, वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, तो वेपर दोनों का हो सकता है। मतलब बोलो सर हाँ या ना? ये वेपर के अंदर दो चीज रहता है साथ में, और गैस के अंदर सिर्फ एक रहता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वेपर इज अ स्टेट विच कम्स अंडर गैस ओनली, बट हाँ। अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो सुनो, ओके। अब सुन लो, मैं बता हाँ देता हूँ तुमको। सुन रहा सर। याद रखना, एक्चुअल में ना, दिस पर्टिकुलर थिंग इज बीइंग आस्क्ड टू टेस्ट अ टीचर, समझा? हाँ इतना कड़क पॉइंट है बेटा ये। जैसे मैंने तुमको बताया था ना, हर एक चैप्टर में बताता हूँ कि अच्छा अच्छा चीज किधर है, किधर टेस्ट कर सकते हो। जैसे हाँ हाँ मेटामेरिज्म बताया था, तो मेटामेरिज्म में अच्छा है। उसमें मेटा में पोजीशन भी आ सकता है, चेन भी आ सकता है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर अपन ने डिसाइड किया था, रिंग चेन, फंक्शनल, हाँ हाँ हाँ। समझे ना? हाँ हाँ, वैसे ही बेटा इधर भी। तो देखो, मान लो कोई गैस ए है, हालांकि मेरे को ये बाद में पढ़ाना चाहिए, बट तुम पढ़ लियो ना, तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ, तो तुमको अच्छा रहेगा। कोई एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्या है, एक सेकेंड, क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। बराबर? तो हाँ अगर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हुआ, तो गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। हाँ वो गैस ही रहेगा।
and below 40 degree Celsius it वो can be लिक्विड liquefied. भी रह सकता है और गैस भी रह सकता है, फिर लिक्विड प्लस गैस। समझा? हाँ तो सुनो बेटा, ऑल द गैसेस, अभी एक स्टेटमेंट बोलूंगा ना तुम फट से तुरंत पकड़ लोगे, इतना मेरे को 100% श्योरिटी है। ऑल द गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑल द गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर बिहेव्स एज वेपर। हाँ, मतलब सर वो ऑल द लिक्विड गैसेस, उनका मतलब लिक्विड पार्ट प्लस उनका गैसियस पार्ट, उसको नहीं वेपर नहीं, बोलते हैं ना। जो लिक्विफाइड हो सकता है ना उसको हाँ वेपर उसको बोलते हैं। बोलेंगे हाँ। हाँ गुड गुड। सुनो ध्यान से सुनना, ऑल द गैसेस बिलो देयर, बिलो देयर, एक सेकेंड ना, ये बिलो देयर इसके व्हाट्सएप, क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं इनको जरा रिप्लाई कर देता हूँ तो फिर व्हाट्सएप कैंसिल कर देंगे। तो व्हाट्सएप चालू होके वर्ड टू बुक बज रहा है ना। हाँ तो ऑल द सर। गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, मैं ये लाइन कंप्लीट कर लेता हाँ हूँ फिर हाँ पूछो। हाँ सर। ऑल द गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर बिहेव्स एज वेपर वेपर। हाँ। एंड अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर दे आर अ गैस। गैस। हाँ। ऑल द वेपर्स, ध्यान से सुनना, ऑल द वेपर्स below their critical temperature are vapor but above their critical temperature they are gas. हाँ समझा समझा? सर, मतलब जो हाँ जो उसका टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विफाई हो सकता है तो उसको वेपर बोल देंगे, अगर लिक्विफाई नहीं हो सकता है वही टेम्परेचर पे तो उसको गैस बोलेंगे। हाँ, बट फिर भी जैसा मैंने स्टेटमेंट यूज किया है वैसे यूज करोगे, हाँ बराबर? हाँ सर मेरे हाँ को है ना एटॉमिक अब के जैसे अंदर इधर थोड़ा देखो। डाउट था। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर अगर कोई एटम है वो है ना इलेक्ट्रॉन हम्म, ले लेता है और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो बाद में सर उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंज आएगा? लिसन लिसन, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो कभी न्यूक्लियस में नहीं आता। नहीं, हमको एक क्वेश्चन था कि हम्म बेरिलियम हम्म। है, उसने ना के इलेक्ट्रॉन्स ले लिया उसका हाँ सुनो, के न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ मैं बताता हूँ बेटा, वो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, उससे है ना एक्सरे प्रोड्यूस होती है। समझे? हाँ हाँ, हाँ वो न्यूक्लियस में नहीं आता, देखो मैं बताता हूँ वो तुमको, हमको ये ऐसा ऐसे ही होता है क्वेश्चन ऐसे। था, न्यूक्लियस के ये अंदर आता है इलेक्ट्रॉन ऐसा है, बोला था। ये नहीं नहीं न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाता है। ओके। समझ में? मतलब हायर से लोअर में आ जाता है। लोअर में आ समझ जाता है। में? और वो हाँ एनर्जी है ना, एनर्जी को रिलीज कर देता है। हाँ, तो इसके समझ में अंदर आया? हमें पूछा था कि चेंज इन उसका मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। हम्म। ये के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, हाँ हाँ ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है बेटा। ओके हाँ ये इसका नहीं है, तो न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी है ना, वो चैप्टर से ये के इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आएगा। ओके ओके। और इलेक्ट्रॉन को तुम है ना, इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल मान के कर लेना। तो ठीक है बीटा सर। पार्टिकल क्या होता है उसका प्रॉपर्टी सीख लेना और फिर हो जाएगा ऐसा। ठीक है सर। समझा? लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं एंटर होता बेटा। वो ऐसा वो समझे? लोगों ने सेंटेंस दिया था इसके लिए में। हाँ हाँ, न्यूट्रॉन को अगर हाई हाई फ्रीक्वेंसी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराएंगे ना, तो वो चले जाएगा एक बार। वो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, उसका नाम के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्यों है पता है? के सब ऑर्बिट है ना, के सब ऑर्बिट या हाँ के सॉरी के ऑर्बिट, के हाँ एलिमेंट सिखाया था मैंने हाँ तुमको, हाँ हाँ हाँ। तरह से आया था, तो वो इलेक्ट्रॉन ना के में आ जाता है, तो इसीलिए ओके उसको के कैप्चर बोलते हैं। ओके ओके समझा। हाँ समझ में? ऐसे हाँ सर। इलेक्ट्रॉन नहीं जाता कभी, हाई स्पीड न्यूट्रॉन मार सकते हो, अल्फा मार सकते हो। ठीक एनीवेज, है। ये समझा बेटा एकदम अच्छे से? हाँ सर ये समझा। हाँ, तो है ना, कंसेप्ट को फील करोगे ना तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। और कैसा, ठीक है। मतलब अब जैसे कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, सर वेपर जो होता है ना वो लिक्विड हो सकता है, और वेपर रूम टेम्परेचर पे नहीं रहता। हमको और तो सर सर ऐसा बोला था कि जब है ना गैस है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है तभी है ना उसको वेपर बोल सकते हैं। अच्छा बेटा अभी सुनो ना, मेरा एक बात सुनो, अभी एक ठंडा पानी का बॉटल लाया तुमने और हाँ अपने टेबल पे रख दिया, तुम हाँ, बाहर देखते हो ड्रॉपलेट आ जाता है। बाहर आ जाते हैं हाँ। वो ड्रॉपलेट किसका है? वाटर का है ना। हाँ तो वाटर वो रूम में वेपर के फॉर्म में था ना, हाँ। तो उसको हम लोग ने उसको वेपर क्यों बोला? ऐसा क्यों नहीं बोला कि वाटर गैस है? नहीं, जिस टेम्परेचर पे हम लोगों ने रखा है ना उस टेम्परेचर पे ओके, वाटर इसका मतलब लिक्विफाई जब हो भी है सकता ना, है। जब भी क्या बोलते हैं इसका क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रहेगा ना तो वेपर। एटमॉस्फेयर का हम वो लिखते हैं ना कि 21% ऑक्सीजन, ये इतना परसेंट नाइट्रोजन, तो उसके अंदर हम वाटर नहीं, हम वाटर वेपर लिखते हैं, और इसकी वजह से लिखते हैं बराबर। क्योंकि वो जब हाँ सरफेस हाँ से हाँ, इंटरेक्ट करता है पानी का बॉटल का, तो तभी का तभी लिक्विड बन जाता है क्योंकि उसका तभी टेम्परेचर तो। कम हो जाता है। बराबर, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना उसका, वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है, ज्यादा है। मतलब जो अगर मान लो हाँ हाँ पानी, हाँ तो अगर कोई एक लिक्विड ए है तो वो 40 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बट हाँ लेकिन अपना क्या है, अपना तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वो लिक्विड हाँ बन जाएगा, तो उसको वेपर हाँ बोलेंगे यहाँ पर। हाँ हाँ समझा समझे? सर। अगर वही तुम जाके इधर बैठ गए, क्या बोलते हैं अपना,
कुवैत में, जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हाँ उसी तो वाटर उधर को है ना वेपर नहीं गैस बोलेंगे, बोलो, गैस गैस बोलेंगे। बोलो। हाँ हाँ हाँ। ओके लेकिन कैसा है समझ। पता है, वाटर पे की सरफेस पे आएगा ना तो वेपर ही बोलना होगा, क्यों पता है, क्योंकि वो कंडेंस हो जा रहा है, वो जो कंडेंस हो वाटर गया का है, वो ठंडा बॉटल तुमने लाके रखा ना, तो उसने वो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर दिया, कम कर दिया। और वो हाँ कम टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आ गया। हाँ समझा सर। ओके गुड। तो अब जरा ध्यान से सुनना, गैसियस स्टेट एग्जिस्ट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये हमेशा हाँ याद रखना। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है सर, ठीक है सर। gaseous state exists at low pressure high temperature। हाँ सर। अरे मैं तो यही सोच रहा था यार, कैसा बताया, एक ही चीज को दो जगह, पहले एक नॉर्मल पढ़ो फिर ऐसे पढ़ो, साला यार टाइम जा रहा है मेरे को बहुत, मतलब फ्रस्ट्रेशन आता है, सच बता रहा हूँ मैं। क्यों बताए, ये सब है ना, ये सब सीख के कुछ मतलब नहीं बेटा, तुमको मेन क्या करना है पता है, मेन एक दिन में कम से कम 100 एमसीक्यू करना है, क्योंकि एग्जाम उसी का है। हाँ सर। कोई तुमको ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, हाँ वो 4 हाँ ऑप्शन लिखे होंगे, तुमको पहचानने आना चाहिए। हाँ। तो वही ना यार, मतलब समझा ही नहीं, मतलब और क्या सर है। ये लोग है ना मतलब ये कुछ ज्यादा ही एक्सेस पढ़ा रहे हैं, मतलब जिसका जरूरत नहीं है। हाँ आप एक्सेस पढ़ाओ, लेकिन बेसिक्स वाले में पढ़ाओ। बेसिक्स मतलब कौन सा, बॉन्डिंग लेके एटॉमिक एक्सेस और पढ़ाओ। बॉन्डिंग और वो सब, हाँ हाँ। हाँ उसमें, उसमें एक्सेस पढ़ाओ मतलब। ओके, सो ये टेम्परेचर हो गया और ये प्रेशर हो गया। तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। लो होना चलो चाहिए। अब अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस। हाँ आता होगा तुमको बट फिर भी कर लेते हैं। तो सॉलिड में एक छोटा सा चित्र बना देता हूँ। सर सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है, लिक्विड के अंदर उसी, थोड़ा कम रहता है, गैस के अंदर कुछ ज्यादा ही कम रहता है। हाँ उसी को है ना एक कंटेनर से दिखा रहा हूँ। हाँ बाद में सॉलिड के अंदर है ना पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर ओन पोजीशन। लिक्विड के अंदर भी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, और गैस के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, हाई हाई डिफ्यूजन होता है उनके अंदर। ये देखो। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक इन गैस। हाँ तो सबसे पहले इसमें क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स आर वेरी टाइट। टाइटली पैक्ड। हाँ हाँ तो अभी केमिस्ट्री में उधर का सिर्फ वो क्या नाम है, यदुरप्पा सर का ही अटेंड करते हो ना। हाँ हाँ हाँ। मैं ना वो बोल दिया, वो जो योगेश सर वो हेड जैसे है ना, हाँ 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 हाँ। उनको मैं बोल दिया कि है ना सर ये क्या है कि है ना ये दोनों साथ साथ में पढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है मेरे को, है ना ये सर का डायरेक्टली समझ में आता है, मैं मिस का अटेंड नहीं करूँ चलेगा क्या? सर ने बोला अगर है ना ये समझ में आता है ना तो मत अटेंड कर, हम्म एटलीस्ट फिजिकल के अंदर तो नहीं करूँ चलेगा। सर ने बोला कि हम्म। जब भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक जैसे करेंगे जिसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म और ये सब होएगा ना, तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो मैं बोल दिया ओके, क्योंकि और वो तो तू इतना सीख ज्यादा, के बैठ, वो इतना तो तू ज्यादा। सीख के बैठा है। हाँ सर। हाँ वो वो तो सब तुम सीख सीख के के बैठ, बैठे हाँ हो। हाँ हाँ। सर लेकिन अभी इतना उसका भी मना नहीं कर सकता था ना मैं, इतना इतना तो मान लिया वो बहुत है। हम्म। चलो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है इसमें। इंटर वो दो मॉलिक्यूल, वो दो पार्टिकल के बीच में उसका डिस्टेंस, और क्या। यस, इसमें क्या होता है, मिनिमम होता है या फिर लीस्ट कह मिनिमम सकते होता है, लीस्ट होता है, हाँ। हैं इसमें। मॉडरेट। यस, इंटरमीडिएट, और इसमें। इंटरमीडिएट और मैक्सिमम। चलो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। हाई या फिर मैक्सिमम। मैक्सिमम। इसमें इसमें भी मॉडरेट, इंटरमीडिएट वही मिनिमम।
बाद में डिफ्यूजन है ना सर, सॉलिड नहीं, सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज ऐसा। और बाद में काइनेटिक एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी सॉलिड का कम होता है, लीस्ट मिनिमम, और यहाँ पे मिनिमम। नहीं लिखने का जरूरत है। हाँ और मैक्सिमम। हाँ, तुम सिर्फ बताते जाना। कंप्रेस नहीं हो सकता, रिजिड होता है सॉलिड। फाइनाइट है होता है, हाँ, नॉन फाइनाइट उसका भी। और बाद में गैस तो टेक्स द शेप ऑफ वेसल। हाँ, इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है डेफिनेट बट, वॉल्यूम होता है, नो फिक्स शेप। हाँ, बट इनडेफिनिट शेप होता हाँ, और गैसेस का कुछ भी फिक्स नहीं होता है, वो बस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है। है। हाँ, मतलब इसमें कह सकते हो इनडेफिनिट। इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप, शेप एंड वॉल्यूम भी चलेगा। सर सॉलिड नेक्स्ट, रिजिड होता है और कम डेंसिटी। हाई डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी उसका कंप्रेसिबिलिटी। लीस्ट, कांट बी कंप्रेस्ड, लीस्ट। मैक्सिमम। ओके, एक्सपांसिबिलिटी। एक्सपांड नहीं, एक्सपांड सबसे कम करता है, लिस्ट लिस्ट लिस्ट। और मैक्सिमम, हाँ सर डिफ्यूजन वही ना, डिफ्यूजन भी सेम कि मैक्सिमम डिफ्यूजन गैस का होएगा और सबसे कम सॉलिड का। ओके, तो डिफ्यूजन पढ़ा होगा तो इफ्यूजन भी पढ़ा होगा तुमने। इफ्यूजन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड नहीं नहीं इफ्यूजन? नहीं, नहीं पढ़ा है वो। नहीं पढ़ा है वो? नहीं। ओके, डिफ्यूजन क्या होता है? एक गैस एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको हाँ, डिफ्यूजन बोलते हायर हैं ना। कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? डिफ्यूजन। बट जब डिफ्यूजन। गैस एक स्मॉल पोर से या फिर ओरिफाइस से जाती है ना, तो उसको इफ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, जैसे जैसे अपना टायर, ऑस्मोसिस टायर होता है, बस्ट हुआ ना। जैसे वाटर का ऑस्मोसिस होता है ना कि थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाटर गोस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, तो ऐसा ही है ना ये कि ये ये तो भी। डिफ्यूजन है, लेकिन इफ्यूजन उसका छोटा वर्जन है, मतलब बहुत ज्यादा गैस नहीं उसमें, छोटे से ओपनिंग के थ्रू गैस पास होती है, समझे? हाँ हाँ, उसको अरे इफ्यूजन नहीं, बोलते हैं। ऑस्मोसिस है ना प्लांट्स के अंदर होता है, सेल टू सेल होता है, देखो, इसके सिंपल लिए। सी बात है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है बेटा, पता है? यहाँ वाटर पे और गैस। यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है, किसमें? ऑस्मोसिस में। और डिफ्यूजन में सोल्यूट पार्टिकल मूव करते हैं, समझा? ओके। हाँ। दूसरी चीज, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ओके। ओके। ओके, तीसरी चीज, डिफ्यूजन में जो भी मूवमेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, हाँ। लेकिन ऑस्मोसिस में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, और सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, हाँ समझे, ठीक। समझे? इधर देखो, हाँ। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, तो सब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा ध्यान से लेना एकदम। हाँ, पहला, आगे ये इसी के ऊपर बहुत सारे सम बनेंगे। मास, जिसको बोलेंगे अपन डब्ल्यू, ठीक है? हाँ। ये देखो, तो ये एक एम्प्टी कंटेनर है, हाँ। इसके अंदर मैंने गैस फिल कर दिया। हाँ। तो एम्प्टी कंटेनर का वेट जो था वो W1 था। हाँ, और गैस से हो गया तो W2 हो गया, तो वेट ऑफ गैस होगा W2 माइनस W1। हाँ, गैस, और ये W2 हो गया, बराबर। हाँ, तो वेट ऑफ गैस क्या हो जाएगा? W2 माइनस W2 W1। माइनस W1, राइट? हाँ, सो व्हाट यू कैन से, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? वेट मतलब W2 माइनस W1 अपॉन उसका सिंपल, मॉलिक्यूलर वेट वेट ऑफ ऑफ गैस। गैस, वेट ऑफ हाँ गैस वही तो, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। हाँ वही तो बोला, W2 माइनस W1। ओके, और जो नहीं पढ़ा होगा ना वो बता देना मेरे को, ठीक है? हाँ सर, मैं ऐसा हाँ। मान के चल रहा हूँ कि तुमको मेजोरिटी ऑफ चीज़ें बहुत सारी आती हैं, जो नहीं आती होंगी तो बता देना, तो मैं उसको थोड़ा टाइम दे दूंगा, हाँ ठीक है? सर। इधर देखो, नेक्स्ट, वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस ऑक्यूपाइड। हाँ। ओके, कितना स्पेस कोई सब्सटेंस ऑक्यूपाई करता है। हाँ। जैसे एक एलिफेंट है और एक एंट है, तो कौन हाँ, ज़्यादा जगह लेगी? ज्यादा स्पेस है ना एलिफेंट लेगा। यस। और जरा ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर पता होगा शायद तुमको। क्या एक पता एलिफेंट सर। है और एक एंट है। हाँ। ओके, दोनों बाइक पे जा रहे हैं, हाँ। एक्सीडेंट होता है, एलिफेंट मर जाता है बट एंट नहीं मरती। हाँ। क्यों?
क्या सर, वापस से बोलो एक। एलिफेंट और जो एंट है ना, वो हाँ बाइक पे जाते रहते हैं, हाँ। बट एक्सीडेंट होता है ना तो एलिफेंट मर जाता है, एंट को कुछ नहीं होता। एंट को अरे सर, वो एंट छोटा रहता है सर, तो उसको ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होता है। एलिफेंट बड़ा रहता है, उसका सर फूट गया, क्या पता। इसका आंसर सुनोगे? हाँ सर। एलिफेंट। ने हेलमेट नहीं पहना था। बराबर। ये आरटीओ का जोक है, इधर देखो। वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, आया ना? हाँ सर। प्रोवाइडेड कंटेनर इज एम्प्टी। अभी तुम्हारे स्टमक में गैस है, ठीक है? हाँ सर। तो और तुम्हारा स्टमक में जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर का है, तो पूछेंगे गैस कितना है, तो 3 लीटर बोलेंगे, समझा? हाँ, अगर वही गैस किसी दूसरे में ट्रांसफर कर दोगे ना, पूछोगे उसका 2 लीटर का है, तो दो पूछोगे तो उसको लीटर पूछे। वॉल्यूम उसका। हाँ, तो मतलब सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ गैस वही होता है जो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता कंटेनर है। होता है, हाँ। क्राइटेरिया क्या है? कंटेनर खाली होना चाहिए। पता चला खाली होना तुम्हारा चाहिए। 3 लीटर का जगह है स्टमक में, और उसमें 1.5 लीटर तुमने दूध डाल के रखा है, हाँ समझा? तो हाँ जो गैस जगह लेगी वो सिर्फ बोलते हैं ना 1.5 लीटर ही लेगी। हाँ क्लियर? हाँ सर। चलो अब थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं वॉल्यूम का। हाँ, ओके सीसी देखो। होता है वॉल्यूम का, तो बाद डिस्कस में करते हैं। लीटर होता है, डीएम हम्म क्यूब होता है, ओके, हम मिलीलीटर। लोग एक साथ सब देख लेंगे। इधर देखो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ DM³ क्योंकि यस। देखो कैसा होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। हाँ, तो क्यूब करो उसका। 10 × 10 × 10, हम्म 10⁻³ 10⁻³ तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 DM। अब इधर देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁻³ 3 लीटर्स। लीटर्स। हाँ समझे? हाँ, या फिर वन ऐसा है। लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, तो और टेन एक रेस टू थ्री और एक इंटू रिलेशन थ्री क्या समझा, DM³ इज इक्वल टू लीटर्स। लीटर। हाँ आ गया समझ में? हाँ अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml हाँ इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, सो ml इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर। बोलो, हाँ समझ में आ गया? हाँ ये बेसिक्स है, हाँ? मतलब आगे चल के ये सब यूज होता है। हाँ। सो फाइनली व्हाट आई कैन राइट, फाइनली द रॉक gonna write something। ये 10⁻³ DM³ हो गया। हाँ इसको 10⁻³ लीटर लिख दिया मैंने, और हाँ इसको 10⁻6 मिलीलीटर लिख दिया मैंने, और फिर इसको 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ सर। और इसको 10⁻9 मिलीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ ना मैं। हाँ सर। हाँ, तो ये सब कुछ याद रखना। ठीक है सर। डन 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 यस डन। यस। यस। नेक्स्ट, टेम्परेचर। चलो, टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? अरे सर, डिग्री ऑफ मेजरिंग द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ओके, एंड व्हाट इज हीट? हीट इज अ क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, तो कहना है सही, टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, हाँ सर। इट इज डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और coldness, and it can be 2 9 2 6 169। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? कुछ नहीं, अरे सर वो मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का थोड़ा देख रहा था कि क्या ओके, कैलकुलेशन था। हाँ, इट इज मेजर्ड इन 3 स्केल्स। समझे? हाँ सर। तो सबसे पहले कौन सा आता है? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और तो डिग्री मैं तुमको है ना केल्विन। सिंपल सिंपल एक रिलेशन दे देता हूँ। C - 0/100 इज इक्वल टू K - 273 273/100 इज इज इक्वल इक्वल टू, टू F - 32/100 बाय 180 180। ये सिखाया होगा, हाँ, यही सिखा है। राइट?
हाँ ओके, और एक रिलेशन है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 9/5 डिग्री हाँ सेल्सियस प्लस थर्टी प्लस टू हाँ 32। और इसी को याद रख के फिर इसका रिवर्स कर देने का, इधर देखो। 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। हाँ, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। डन। हाँ सर। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, all the problem in physical chemistry, all the problem in physical chemistry, we हाँ will use, केल्विन। बोल दिए तो लिख ही देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ, ये डिग्री केल्विन नहीं होता, कभी मिस्टेक मत करना। हाँ हाँ मैं ओके, और डिग्री इसका नाम केल्विन रखा शायद गया सुन है, रहा था। इसका नाम रखा गया है साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन के ऊपर। और एक ओके सिंपल सा ये रिलेशन है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस टू प्लस टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री हाँ अब नेक्स्ट आता है प्रेशर। हाँ सर। समझे? हाँ मतलब वो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर। और इसके ऊपर अपन थोड़े सम भी करेंगे, हाँ ये बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। हाँ तो प्रेशर का होता है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। डन। यस। तो एक सेकंड प्रेशर इज इक्वल टू, सर मैंने प्रेशर का मास अपॉन वॉल्यूम बोला क्या? नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया ही बोला, देखो हाँ इधर। हाँ इसका मैं गलती यूनिट से। दो होता है, एक एमकेएस सिस्टम में होगा और एक एक, सी जी हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय एमकेएस? एम के एस तो सर एक सेकंड मीटर किलोग्राम और सेकंड मतलब अपना ऐसा है नॉर्मल ऐसा यूनिट होगा ना। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और सीजीएस में होगा। सीजीएस होता है हाँ। ठीक है। हाँ सर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज देखना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 रेस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? हाँ 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, 10 क्यों रेस पहले? टू सर अर्ग 1 न्यूटन इज 10 रेस टू एक सेकंड रुको सर अर्ग के अंदर होना चाहिए ना। नहीं नहीं, अर्क, अर्क तो एनर्जी की यूनिट है। हेलो। हाँ सर 1 न्यूटन कितना 10 रेस टू 5 10 रेस यस, टू और और हाँ 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 सर अरे नहीं समझा मेरे को ये लोग है ना समझना, एनर्जी लेकिन इधर है ना, इधर रिलेशन क्यों एंटिक हो गया, ये 10 मीटर रेस टू 5 स्क्वायर है ना, हाँ और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करोगे तो 10 का पावर 4 आएगा, वो ऊपर जाएगा तो पावर क्या 5 में से 4 माइनस हो जाएगा। हाँ आंसर हो जाएगा। पक्का समझा ना? हाँ ओके। इन दिस चैप्टर वी, द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेयर, याद रखना। हाँ ओके सर। वो देंगे आपको बहुत सारा, लेकिन आपको एटमॉस्फेयर लेना है। हाँ द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेरिक इज, प्रेशर 1 10 रेस टू 7 और 10 रेस टू 5 9 अब आ जाते हैं अपन डिफरेंट यूनिट्स में। हाँ सर। वो डायमेंशन वमेंशन के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल इधर करते हैं अपन। चलो हाँ देखो इधर, 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी एच होता है। जी या फिर 760 mm ऑफ एच जी या फिर बता सेवन सकते हो पॉइंट ऐसे, ये है ना, ये अपन ऐसे करेंगे कि कैसे अपन ने ये 1 एटमॉस्फियर को लेंथ से रिलेट कर दिया। सर समझे? वो तो बैरोमीटर यूज किया ना। हाँ 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 मर्क्यूरी बैरोमीटर उसके अंदर क्या होता है कि एक टब रहता है और हाँ। बाद में वो ट्यूब रहता है तो है ना जितना उसको है ना सी लेवल पे लेकर के वो उतना क्या बोलता है और वो टेस्ट ट्यूब पे है ना ऐसा रीडिंग्स रहता है मतलब वो सेंटीमीटर या फिर जो उसमें रीडिंग रहता है और बाद में जितना हम्म। बाहर का एटमोसफेयर उस पर प्रेशर डालता है ना उतना ही वो बढ़ता है या फिर घटता है जो भी वो डिपेंड करता है बाहर का प्रेशर कितना है और जितना वो बढ़ेगा ना तो उसका वो सेंटीमीटर ऑफ एच जी में आ जाएगा। वेरी गुड, मतलब एक इन शॉर्ट ऐसे बताऊं तो, ये ऐसे एक कंटेनर है,
इसमें ये मर्क्यूरी भरा हुआ है, अरे यहाँ तक सर आपको मर्क्यूरी पता ऐसे है भरा ये हुआ समझाने के लिए ना सर को है ना कितना टाइम लगा था, ये लोग पता नहीं क्या अजीब ही है। है। अरे सिंपल, मैं बताता हूँ इधर, देख इधर देख, ये एक टब है, ये मर्क्यूरी से भरा हुआ है, आया हाँ ना। हाँ अब जरा देखना, मर्क्यूरी का डेंसिटी फिक्स होता है, इसके लिए हाइट आया, मर्क्यूरी का डेंसिटी चेंज करेंगे ना तो ये हाँ। नंबर अलग आएगा। अच्छा। क्लियर? हाँ हाँ सर। हाँ ऐसा है, याद रखना है थोड़ा हाँ सा सर। इंटी के। क्लियर? अब इधर हाँ देखो, मैंने ना एक ऐसे मार्क टेस्ट ट्यूब लिया, मार्क मतलब उसमें हाँ ये मेजर लिखा हुआ है सब, हाँ हाँ समझ में आया ऐसे। और इसका हाँ है ना, इसको अपने थंब से ऐसे बंद किया, थंब से हाँ और ले जाके ना इसके अंदर, इसका ओपन पार्ट है ना अंदर जाके खोला। हाँ ओके, और धीरे धीरे छोड़ा, उसको पकड़ के रखा अंदर ही और धीरे धीरे छोड़ा, तो हुआ क्या देखो इधर, ये ऐसे अंदर गई टेस्ट ट्यूब और हाँ ये मर्क्यूरी का लेवल जो है ना उसमें वो इधर तक आ गया। बढ़ने लगा हाँ। हाँ हुआ क्या, अब ये क्यों आ रहा था, जरा ध्यान से समझो। क्योंकि बाहर का यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, एक्सर्ट कर रहा था और उसकी वजह से वो उसके अंदर चला गया, ट्यूब के अंदर। हाँ यहाँ पे इसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर लग रहा था सब जगह से। ये देखो, यहाँ से प्रेशर, 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 हाँ बट ट्यूब में तो ये पार्ट से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, हाँ तो इसके वजह से यहाँ से लिक्विड इसके अंदर जाना स्टार्ट हो गया। हाँ और तब तक अंदर गया, जरा ध्यान से सुनना, तब तक अंदर गया कि इसके रेफरेंस पे यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है, इक्वल नहीं ध्यान से होता है। सुनना, यहाँ पे जो प्रेशर है वो इस प्रेशर के बराबर हो गया। हाँ हाँ समझे? मतलब यहाँ पे मर्क्यूरी जो प्रेशर डाल रही है ना यहाँ पे, हाँ वो इसके बराबर हो जाएगा। करेंगे हाँ। अपन ये सब बहुत, अरे हम लोग अरे ये, नहीं वो सर जब वो इक्वल नहीं होता जब तक उसको है ना वो पॉइंट नहीं मिलता जिधर दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मर्क्यूरी वो ट्यूब के अंदर का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। बराबर बराबर, इसको है ना, इसको इसको लेके ना एडवांस में बड़े मस्त मस्त सम है, ओके। समझे? लेकिन हाँ वो सर। तुमको आते नहीं है, तुमको आएंगे नहीं, नहीं तो है ना, इसमें अलग अलग क्वेश्चन देता है, ये लिक्विड का है ना डेंसिटी अलग अलग कर देता है, अगर ओके पानी लोगे तो क्या होगा, ऐसा एंटिक एंटिक मस्त मस्त ओके सम आता है एकदम। ओके समझे? बहुत कड़क कड़क आता है, मतलब मैं तुमको बताऊं क्या लेवल होता है उसका, ओके। सोच में पड़ जाओगे। ये मतलब मर्क्यूरी के बदले अलग लिक्विड लेते हैं, अगर वाटर होगा तो क्या होगा। तो हाँ हमें ना वाटर से कंपेयर करते हैं, मतलब मर्क्यूरी उसका की डेंसिटी डेंसिटी है, से कंपेयर करेंगे ना, मतलब बड़ा, इसका अगर इतना डेंसिटी हाँ है तो ये इतना ग्रोथ है, तो अगर वो उतना डेंसिटी है तो कितना ग्रो डेंसिटी, है। देखो डेंसिटी से बेसिकली क्या डिसाइड होता है पता है, कि प्रेशर। प्रेशर उसके ऊपर कितना हाँ अप्लाई वो होगा। कितना प्रेशर डालेगा। हाँ 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 हाँ, तो वैसा है। एनीवेज चलो इधर देखो, फिर 76 सेंटीमीटर को अपन 760 mm ऑफ एच जी बी ले सकते हैं। हाँ बट कैसा है बेटा, बताया तुमको, मतलब ज़्यादा ये जो बोलता है ना, ये बैरोमीटर के सम में नहीं जाना है, क्योंकि वो ओके नीट में आता नहीं है। ओके अब मैं तुमको ज़्यादा हाईफाई में नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ एक चैप्टर बचा है जिसमें थोड़ा बहुत हाईफाई कराएंगे, ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक, और इसके बाद कुछ चैप्टर्स है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, हाँ हाँ अगर मैं तुमको बताऊं थर्मोडायनामिक्स है, हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये सब थोड़ा पढ़ाएंगे ज़्यादा हाँ बस, ठीक बाकी है सब नॉर्मल बेटा, सब ठीक नॉर्मल। है ठीक है फिर तुमको फिजिक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ठीक है। तो ये देखो 760 ऑफ एच जी, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, 760 टॉर। टॉर, हाँ टॉर और एम सेम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वन एटमॉस्फेयर, याद रखना वन हाँ एटमॉस्फेयर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1.01325 इंटू 10⁵। हाँ ये याद रखना हमेशा, ठीक है। और हाँ इधर सर। देखो अब, सर बार का भी रिलेशनशिप होता है ना, इसका और हाँ बार हाँ का। सब 1.01325 इंटू 10⁵ किलो पास्कल, पास्कल ले लेते हैं, हाँ 10⁵ पास्कल ले लेते हैं, हाँ राइट? हाँ न्यूटन सर। पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल, हाँ समझे? तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.01325 इंटू 10⁵ किलो पास्कल, किलो पास्कल हाँ। बराबर। तो क्या हाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 101.325 किलो पास्कल, 100 हाँ। और यही वापस हो जाता है 1.01325, इसी को अपन क्या बोलते हैं पता है, बार। बार हाँ। मतलब 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ
या फिर समझा? 10⁻² किलो पास्कल या फिर 10⁻5 पास्कल। ये ऐसे। ठीक है। ओके, चलो अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर। सर इतना जल्दी क्वेश्चंस? हाँ हाँ, अपना कैसा है मतलब पता है बेटा, एकदम सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। सर लेकिन एक इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कंसेप्ट, क्या करेंगे ऐसा? हाँ हाँ आ जाता है, आ जाता है, सिंपल सिंपल आ जाता है। ओके। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो सबसे पहला है 57 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। हाँ दूसरा है 380 टॉर। सर 57/76 और बाद में 380/760 और किलो पास्कल का क्या था? एक सेकेंड, 1.1032 एक बात बताओ ना मेरे को, अगर बाय। नीट में हाँ बेटा ऐसा एक सिंपल सा ऐसा एंटिक प्रेशर का यूनिट दे देगा तो आधे लोग की तो टरक जाएगी। हाँ सर, वो याद ही नहीं रहेगा कि है क्या इसका यूनिट। तो फिर अब समझ में आया क्यों ऐसा सम बना है। हाँ हाँ हाँ। हाँ ऐसा सर है। रुको मैं सॉल्व करता हूँ। नहीं नहीं, बस बस देख लो, सॉल्व तो खैर ठीक है, मैं सर तुमको वैल्यू फिफ्टी बता देता हूँ। सेवन बाय सेवेंटी सिक्स बाद में 380/760। ये देखो, ये 3/4 हो जाएगा, तो इट विल बी 0.75 एटमॉस्फेयर। सर ठीक एक है, सेकेंड। सर 1 सेकेंड। हाँ सॉरी, 0.75 का पता नहीं 25 क्यों सोच रहा था मैं। हाँ इधर देखो, ये थ्री थ्री एटी एट्टी अपॉन बाय सेवन सिक्सटी यस। ओके, हाँ और ये क्या हो जाएगा, 20 × 265। 20 हाँ डिवाइड बाय 1। अच्छा ठीक है, 1.01325 × 10⁻²। किलो पास्कल। हाँ बराबर ना? इसका हाँ 5 टाइम जाएगा ना यार ये। 5 टाइम्स आएगा हाँ। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके। चलो इधर देखो ये, बाय 760 सेम चीज। 4 हाँ। समझ में आ गया? हाँ तो ये चींटी भी कभी ड्रैगन बन सकती है, समझे? हाँ सर। आगे, 01। मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कैसा है पता है, नोट्स रहेगा ना अच्छा, हाँ तो कुछ तकलीफ नहीं होगी, उसको पढ़ लिए तो हो गया बस। हाँ सर। कुछ बोल रहे थे? अरे नहीं सर, मैं वो पास्कल का मैं ना 1.1 बोला था, शायद से 1.01325 है, वो मैं थोड़ा भूल गया था। ओके, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर मास बाय यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। यस। ओके, फिर इसमें पहला होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। हाँ बाद में अब देखो ये रिलेटिव भी, डेंसिटी। हाँ हाँ वेरी गुड, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ओके, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी, आगे चल के अपन प्रूव करेंगे। अरे सर एक ओके, सेकेंड, n इज इक्वल टू एक सेकेंड, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर हाँ ऑफ हाँ मोल्स इक्वल बराबर टू बराबर मास बराबर। बाय हम्म। मॉलिक्यूलर वेट, तो मास और उधर वॉल्यूम है बराबर, तो वो वॉल्यूम डेंसिटी हो गया ना। हाँ हाँ सीखा है तुमने ये, समझे, आता है तुमको। तो सुनो, इसको याद कैसे रखेंगे, पीएम रात को ही मैसेज देता है, ठीक है, तो पीएम अच्छा, आर टी रात को। डिवाइडेड बाय आरटी। हाँ हाँ, समझा? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट देखो वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी तो वो हाइड्रोजन से रिलेटेड रहता है, मतलब डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और वेपर डेंसिटी इंटू 2 करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिलेगा। हम्म, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, वेयर m इज इक्वल टू mw इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक वेट है, हाँ, या फिर डेंसिटी से और भी कर यूनिट, सकते। यूनिट इसकी वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि क्या? वो दो सेम क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, यूनिट कैंसिल हो जाता है। रिलेटिव है ये भी हाँ बेसिकली। हाँ चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद दी गैस लॉ। हाँ सर। सबसे पहला चार्लेस लॉ। सुनो, उन लोगों ने तुमको ये सब सिखाया होगा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल हाँ हाँ इंड्यूस वो सब डाइपोल। सिखा है, वो सब सिखा है। आप मैंने क्यों नहीं सिखाया, जरा बताओ। अपना हो गया है।
हाँ, किधर सिखा दिया था ये सब कुछ? केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग, में, बॉन्डिंग में सर। इंट्रामोलिकुलर और हाँ हाँ, इंटर। इंटरमोलिकुलर। और सर जो आयन आयन रहता है वो तो आयन के बीच में रहता है। ये लोग सर, ये लोगों ने ना हाइड्रोजन बॉन्ड को है ना ऐसा नहीं बताया कि इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, ऐसा नहीं बताया। हाइड्रोजन हाँ, बॉन्ड को स्पेशल अलग टाइप ऑफ, हाँ अलग ही कर स्पेशल दिया टाइप। पूरा। अपना तो यार हाइड्रोजन बॉन्ड का तुमने अगर नोट्स बनाया होगा तो कम से कम 8 पेज का नोट्स होगा उसका, सर 8 से बहुत 10 था, का। बहुत, हाँ। हम्म, और सर ये लोगों ने रिलेशन भी दिया जो हमने दिया था ना, 1/r वाला, वो हम्म। वाला, वो भी दिया है। हाँ हाँ, ये डाइपोल आयन डाइपोल हाँ इक्विवेलेंस। हाँ हाँ। लेकिन नीट की परीक्षा में वो नहीं पूछा जाता, हाँ बेटा। ठीक है। मतलब पहले तुम पढ़ लो, फिर मैं एंड में तुमको प्रेशर आएगा ना तब बताऊंगा कि बेटा ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो हो जाएगा। ओके ओके। तुमको पता है अभी इस बार 2020 का पेपर इतना हाँ। आसान आया था ना, इतना आसान आया था कि स्टेट बोर्ड के एमसीक्यू से भी इजी। अच्छा। अभी एनालिसिस हुआ ना तो पता चला कितने सारे स्टूडेंट है जिनको 620 630 है, उनको भी मुंबई में एडमिशन नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ मतलब इतना गंदा हो गया, मतलब ये हाँ। ऐसा। अगर श्रेया का एडमिशन नहीं होता ना तो मैं तुम्हारी मम्मी को बोलने वाला था कि इस बार उसको दे दो, इस बार बोल दो देने के लिए। हाँ सर अरे क्या हो लेकिन। रहा है पता है, आई टेल यू द रियलिटी। मतलब इस बार है ना, टीवाई है ना, टीवाई थर्ड ईयर जो स्टूडेंट होते हैं, हाँ हाँ नॉर्मल नॉर्मल कोर्स, प्रोफेशनल नहीं। तो हाँ उन लोग है ना, मतलब सबको पास हो गए, सबको 95 94, ऑनलाइन एग्जाम रखा ना। हाँ तो हाँ हुआ हाँ क्या पता है, बहुत सारे ऐसे लोग जैसे जैसे तुम्हारा ड्राइवर हुआ, ऐसे हाँ। बिल्डिंग का वॉचमैन हुआ, इन लोग सब लोग पास नहीं हो पाए थे ना, सबने फॉर्म भर दिया था। अच्छा। और सब पास हो गए। ऑनलाइन में सबको पास कर दिया, क्या है फालतूगिरी चल रहा है। वो तो अच्छा, सर। और वैसे ही सड़ा हुआ नीट का भी ये लोग ने कर दिया, इतना इजी हाँ बनाया कि पेरेंट्स कंप्लेन ही ना करें। नहीं तो क्या हाँ होता पता है, पेपर डिफिकल्ट बना देते हैं ना। देखो दो स्ट्रैटेजी, इधर यू मेक पेपर डिफिकल्ट so the less number will get qualified हाँ student, okay? हाँ। Secondly, you have made it so easy that only एवरीवन scholars गेट्स जिनका, क्वालिफाइड, लेकिन सिलेक्शन जो होएगा वो बहुत अच्छे वालों का ही होएगा। हाँ हाँ। हाँ, बस उन लोग को एक खुशी मिलेगी कि हाँ मेरा मार्क्स नीट में अच्छा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि नीट हुआ, रिजल्ट जेई सेम ही हुआ है। एक, हाँ ये ऐसा एक एग्जाम है जिसमें जो हाईएस्ट आया ना उससे तुम किधर हो बहुत मैटर करता है, हाँ हाँ क्योंकि उससे डिफिकल्टी लेवल पता चला जाए। हाँ ऐसा मेरे को फॉरेन का सही लगता है यार, साइटविट का, मतलब जब आपका मन करता है ना तब पेपर दो। ऐसा अपना हाँ नीट का भी होना चाहिए ना। हाँ हाँ मन किया, प्रिपरेशन हो गया, चल भाई हाँ। लाइक दो ऐसा महीने हो। पहले और लेकिन सर ऊपर वो एक स्पेसिफिक डेट देते हैं ना टेस्ट देने का। कौन साइट वाले, हाँ हाँ। हाँ मतलब लेकिन अगर उनमें बोल दिया कैसा, कि हाँ हमको अभी करने का, तो वो लोग है ना एक एक का थोड़ी ना लेते हो, ऐसा मल्टीपल लेते होंगे ना हाँ वो। हाँ, मतलब हर 2 मंथ में ऐसे एक डेट रहती है, वो डेट पे हाँ तुमको देना रहेगा। हाँ हाँ। अपना नीट तो बट सर। अपने इधर तो पता है ना, साल में एक बार होता है, हाँ जो गया तो गया पूरा। वही। तो वैसे एक्चुअली क्या है, इन लोग के पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है, हाँ, और कोई ऐसा सोचता भी नहीं है ना सर। हाँ वही तो फालतू। और अगर सोचने का भी ट्राई किया ना, और अगर उसको ट्राई किया ना ऐसा करने को एनफोर्स, वो हो ही नहीं पाएगा। हम्म। अभी तुमने समझा, मतलब वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को इधर क्यों नहीं पढ़ाते, अपना हाँ सिस्टमेटिक था। जो हाँ फोर्स है वो सब सब खत्म करके फिर नॉर्मल पे आना था। हाँ अब हाँ इधर इधर फोर्स वीस पढ़ोगे तो फिर वो मॉलिक्यूल, ये वो सब दिमाग में हाँ कचरा क्रिएट करता हाँ हाँ है। सर। अब अभी इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाए ये वो, तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग में ये हाँ गैस तो सिर्फ गैस, हाँ सॉलिड पढ़ेंगे तो सिर्फ सॉलिड पढ़ेंगे, सोल्यूशन पढ़ेंगे तो सिर्फ सोल्यूशन पढ़ेंगे। हाँ समझो सर। ओके, अब ये गैस लॉज क्या है जरा ध्यान से सुनो। द लॉज which show रिलेशन बिटवीन, ऐसे डायरेक्ट नहीं कि बॉल्स लॉ चार्ल्स लॉ, क्या है, क्या हो, क्यों आया, हाँ। रिलेशन बिटवीन एनी टू एनी टू ऑफ किसका, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। टेम्परेचर, यहाँ पे एंड लिख लेना, एंड टेम्परेचर, कीपिंग कीपिंग थर्ड कीपिंग थर्ड एंड amount of gas, keeping third and amount of gas कांस्टेंट। constant, मतलब which shows relation between any of these three parameter, ये वन तीन टू में से थ्री किसी दो को दो वेरिएबल के रखो, बीच में, और
थर्ड वाले को हाँ कांस्टेंट डाल दो। हाँ, थर्ड को कांस्टेंट डाल दो और ऊपर से अपने को अमाउंट ऑफ गैस को हमेशा फिक्स रखना है बेटा, हाँ हाँ आर नोन एज गैस लॉज। हाँ। सर ये लोगों ने हमें गैस लो ऐसा स्टार्टिंग, हम ये लोगों ने हमें ना ये सब जो आपने बताया ना कि 1 बार वाला, बाद में पास्कल वाला, ये सब बताया। बाद में सर इसके बाद में सीधा ओपन एंड मैनोमीटर, क्लोज एंड मैनोमीटर वो बताया, बाद में लिमिटेशंस बताया और एप्लीकेशन बताया। हाँ तो बेटा ओपन एंड और जो मैनोमीटर है और वो सब है, वो तो अपन तभी करेंगे ना जब अपने को प्रेशर वेशर का क्या लॉज हाँ है, बॉयल्स ने क्या हाँ बताया, चार्ल्स क्या बोलता है, वो सब समझ में आएगा तभी उसमें अप्लाई कर पाएंगे ना। हाँ हाँ क्योंकि ओपन नैनोमीटर है, फिर डिफॉल्ट मैनोमीटर है, जो सब डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऐसे रहते हैं, तो उसमें अपने को क्या सारे गैस लॉस ही निकाल के डिसाइड करने हैं हाँ ना। हाँ हाँ देखो उसमें भी है ना, उसमें मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं जो तुमको डील कर रहा हूँ ना, इट्स लाइक ओनली नीट एंड जेई मेंस, जेई मेंस के भी लोअर लेवल तक का, नहीं तो कैसा बता, उसमें जाएंगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे समय, मतलब आई विल टेल यू 6 से 7 घंटा अपन यार मैनोमीटर का ही सम करेंगे, लेकिन वो है ना आता नहीं है कभी, क्यों पता है? ओके। नीट इज अ नॉर्मल एग्जाम, हाँ हाँ समझा? जेई एडवांस बहुत अलग है, उसका इंडिया बोलते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड है यार, हाँ हाँ तो उसको डिफिकल्ट बनाया जाए ना। इधर अपने को यार 5,000 पे एक डॉक्टर है गाँव में, हाँ वही। यार चाहिए अपने को, हाँ और इंजीनियर ये भर समझ भर में? के पड़े हैं। हाँ लेकिन वो भी वो वाले नहीं ना, जो टैलेंटेड है बहुत, हाँ हाँ तो कम है। देखो इधर द गैस लॉ मतलब समझ गए ना, तीन में से किसी एक दो में रिलेशन लाना है, और तुमको याद भी नहीं रखना है बेटा, मैं खुद ही तुमको याद करवा दूंगा, समझे? ठीक है तुमको सिर्फ ठीक। क्या कॉन्सेप्ट रखना है पता है? बीट रूट खाते हो ना, बीट रूट वो याद हाँ रखना है, मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ ठीक है। समझ में आया? हाँ चार्ल्से मतलब चार्ल्स, हाँ तो चार्ल्से मतलब क्या चलेगा? अल्कोहल चलेगा, तो मतलब क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब बचा हुआ एक और है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एक हाँ लूसाक बचा। गे लूसाक्स लॉ। हाँ तो अब कौन कौन सा बच गया? टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम अब तो होगा, अभी प्रेशर बच गया, प्रेशर कांस्टेंट। हाँ समझ में आया? हाँ और फिर एक लास्ट बच गया एवोगाड्रोस, वो तो बोलता एवोगाड्रो। ही ये सब कांस्टेंट कर दो। बराबर, हाँ सर। हो गया ना कांस्टेंट यार, बीट रूट हाँ खाया उसके ऊपर अल्कोहल चाल से बने, तो हाँ उसके बाद तो कुछ पढ़ना ही नहीं, हो गया ये लॉ खत्म हो हाँ गया। अभी सब इसके सब। ऊपर का ग्राफ रफ है, वो याद रखने का है बस, हाँ वो सर ग्राफ भी सिखा दूंगा मैं तुमको। ठीक है सर। ओके इधर देखो, गैस लॉस, अच्छा सर हाँ तुमको तो वैसे वो आपने। फाउंडेशन करा है ना बेटा, हाँ सर। फाउंडेशन करा है उन लोगों ने, तो पैराबोला ये लोग का इक्वेशन बताया होगा, पैराबोलिक इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन, कि नहीं बताया? पैराबोला का इक्वेशन किसके अंदर सर? मतलब नॉर्मल ग्राफ नहीं सिखाया? सर लिमिटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ के अंदर ऐसा। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर का नहीं बोल रहा हूँ, तो जो मैथ्स का फाउंडेशन किया हो ना, उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, हाँ इक्वेशन ऑफ हाँ हाँ एलिप्स, हाँ 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 ये करा है ना? इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। हाइपरबोला, वो सब बताया कि है क्या, हाँ लेकिन हाँ उसका फिर ठीक कोई। है, क्योंकि फाउंडेशन में वही सिखाते हैं, हाँ ठीक है। मतलब इक्वेशन सिखाते हैं और कैसे ड्रॉ होता है ना वो हाँ बताते हाँ हैं। हाँ आता रहेगा तो अच्छा, नहीं तो मेरे को बोलना, एक वीडियो है वो सेंड कर दूंगा तुमको, ठीक है सर। समझे? या फिर तुम ऐसे यूट्यूब पे डाल देना, मतलब हाँ वेरियस इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर IIT जेई, या फिर इंपॉर्टेंट ग्राफ यस सर, या फिर बिलियन एजुकेशन डालना, तो मेरा चैनल है ना उसमें से आ जाएगा। ठीक है सर। उसमें कैसा है पता है, उसमें ना बहुत सारे वीडियो है, लेकिन कभी प्राइवेट करता हूँ, कभी खोलता हूँ, कभी प्राइवेट करता हूँ, खोलता हूँ। अच्छा। हाँ इसके लिए ठीक है बता रहा हूँ। ठीक है तो सर। ये देखो, गैस लॉज में अभी सबसे पहले अपन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे बॉयल्स लॉ का। हाँ तो बॉयल भैया क्या कहते हैं? फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ये सब में डायलॉग लगेगा हाँ? हाँ सब में ये चूरन चलेगा, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, तो बीट खाते हो, क्या कांस्टेंट रखना है? टेम्परेचर। बस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, मतलब हाँ प्रेशर प्रेशर इंक्रीज इज, होएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होएगा। प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इनवर्सली proportional to its volume, हाँ okay?
For a given amount of gas at constant temperature, pressure of any gas is inversely proportional to volume. ये भी याद करने की जरूरत नहीं बेटा. देखो तुमको क्या याद करना है, सिर्फ क्या याद रखना है बताओ. बीटी, चार्ल्से चाल से, गेल्स, हाँ और गंदा वाला साइंटिस्ट का नाम याद रखना है. समझ हाँ में? हाँ अब इधर देखो, ये याद रखना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. याद हाँ, रहेगा ना? ये तो याद अब रहता है जरा सर, देखो, अब ये जरा तो देखो, तुमने किसको कांस्टेंट रखा बेटा? इसको कांस्टेंट रख दिया. टी को कांस्टेंट रख दिया, ये हाँ कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट ही होता है. हाँ. पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, बोलो तो हाँ या ना? हाँ, पीवी इज इक्वल टू 1, पी मतलब इज इनवर्सली वन प्रोपोर्शनल टू में. वी. हो गया ना यार? हो गया ना? हाँ. कुछ प्रूफ करने का है? नहीं. नहीं. याद हो गया ना लॉ? हाँ. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. जब क्या कांस्टेंट रखा? टेम्परेचर. खत्म. टेम्परेचर, हाँ. खत्म. हाँ सर. बच्चे लोग है ना, बोलते हैं मेरे को याद नहीं रहता सर क्या कांस्टेंट होता है. तो अरे उसके लिए ट्रिक है ना भाई. अरे मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे टीचर है ना बेटा, मैं तुमको सच बताऊं, 6 महीने में तुम नीट क्लियर कर लोगे. अच्छा. अरे कुछ जरूरी मतलब अभी क्या बताऊं, ये झूठा ही दुनिया भर का इतना सब. ये लोग हर एक चीज इजी है, पता है तुमको. मैं बताऊं, आगे चल के वो तुम सीखोगे. करेक्शन वरेक्शन है ना, वो सब हाँ. वो एकदम चूरन है. प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, सब एकदम अच्छा. इजी है, एकदम इजी. अच्छा. वैन डर वाल इक्वेशन है, सब बहुत इजी सर है. हमें तो पता नहीं क्या खतरनाक खतरनाक इक्वेशन देख के दिया है. अरे एकदम सिंपल है, मैं तुमको बताऊंगा ना, मतलब तुमको ऐसा लगेगा सर एकदम सही है. और अच्छी चीज क्या बताया तुमको, वीडियो रहेगा ना, तो जब भी ऐसे आएगा ना, हाँ हाँ आज से स्टार्ट कर देना बेटा. हाँ, वीडियो का नाम डालने, हाँ इसमें सर, क्या वो क्या तो है मैं क्या मैं नहीं. चेंज करना चालू कर दिया कब से, तो हो गया अच्छा खासा चेंज वो सब. गुड. क्योंकि कैसा है बताया एंड में, ऐसे मेरे को सिद्धार्थ तुम्हारे केस में क्या चाहिए पता है, लाइक नो डाउट, मतलब यू विल बिकम डॉक्टर, दैट टू विद अ गवर्नमेंट सीट. बट मैं क्या चाहता हूँ पता है, यू शुड नॉट रिपीट, हाँ सर. बिकॉज यू आर नॉट दैट क्वालिटी. हाँ. समझा? भले तू नहीं भी पढ़े ना, मतलब मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू 2 घंटा भी पढ़े ना, तो भी तू कर सकता है. मतलब तेरा जो ब्रेन है ना, वो मैंने टेस्ट किया है. ओके. जैसे नहीं कि अभी कोई एक बैट्समैन है, सपोज मैं बॉलर, उसको बॉल डालता हूँ, उसके शॉट देख के मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ कितना भी बैड फॉर्म में होगा ना, तो भी कितना रन बनाएगा. हाँ हाँ. तो वही सीन है. तो तुम्हारा है ना, बार बार हर दिन है ना, थोड़ा सा वेस्टेज में जा रहा है बेटा. मेरे को यही टेंशन है. हाँ सर. मतलब अभी देखो ये सब चीजें हैं, तो ये सब दो दो बार क्या पढ़ने की जरूरत है? हाँ. मतलब अब सर. एकदम. हाँ हाँ, बोलो. मतलब वो बार बार हो रहा है, वही मेरे को भी वो थोड़ा है कि 2 बार हो रहा है तो थोड़ा. हाँ हाँ, इसीलिए मैं क्या सोचता था, मतलब पता है, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि मतलब अभी जैसे कि कुछ कुछ ऐसे चीजें रहती हैं, मतलब जैसे उन्होंने पढ़ाया, अगर उसमें बाकी है तो फिर मैं आ रहा हूँ तो वो कवर करते जा रहा हूँ. हाँ मतलब वो थोड़े थोड़े बोलते हैं ना इसके अंदर, लेकिन वो तो सब में ही रहता है यार. हाँ तो मैं यही सोच रहा था, या फिर वो गन्नप्पा का अगर अच्छा है ना, तो हाँ. अपन एक काम करेंगे, पहले वो सब तुम पढ़ लोगे, और मैं दूसरे चैप्टर कराता हूँ, और फिर बाद में वो उसके जो चैप्टर नहीं समझोगे वो मैं करा दूंगा. हाँ सर, वो चलेगा मेरे को. नहीं तो क्या होगा पता है, मतलब यार बार बार डबल डबल होके तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा बेटा. हाँ सर. ठीक है. इसके लिए मैं सोच रहा था. हाँ. सर आपने मुझे पूछा था ना कि वो नोट्स का कैसे जा रहा है और वो सब. हम्म. सर मैंने वो, आपने मेरे को जो बोला था ना कि एक एटॉमिक का नोट्स बना देने को, तो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स नोट्स, शॉर्ट मैंने नोट्स. उसका फॉर्मूला का तो बना के रखा है. अभी उसका शॉर्ट नोट्स है ना, मेरा वो अच्छा बाद खासा में, हो बाद में, गया है, हो गया वो मेरा. बाद में बेटा, हो भी गया. लेकिन एक हाँ याद नहीं, रखना, किसी ऑलमोस्ट भी हो गया, चैप्टर मतलब को, थोड़ा लास्ट का थोड़ा बाकी है. हाँ किसी भी चैप्टर को अगर बेटा 5 बार से मिनिमम पढ़ा है ना, तब तक उसका शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने का, समझे? ठीक है. ठीक है. क्योंकि अपने को आइडिया आएगा ना कि ये चैप्टर में है क्या. हाँ ठीक है सर. ओके चलो, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, हाँ. तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम. सो व्हाट आई कैन से, प्रेशर इज इक्वल टू K into 1 upon V. के बाय, हाँ. राइट. ठीक. ओके. अब जरा देखना, इसमें ग्राफ बनाना ना बहुत टीडियस होता है, पता है, ग्राफ बनाना और समझाना. तुमने देखा होगा हाँ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा. हाँ हाँ. इसके ग्राफ जब आते हैं, इंटीग्रेटिंग 6 6 हाँ 7 सर. 7 ग्राफ होते हाँ, हैं, तो इसका वो थोड़ा सा बहुत समझने में सारे प्रॉब्लम. ग्राफ्स है इसके अंदर तो. हाँ तो इधर देखो, इसको भी कैसे करना बेटा पता है, ऐसे ही याद रखना है. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बराबर. हाँ हाँ. तो पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी. नहीं सर, एन आर बाय वी होएगा ना. हाँ, इंटू टी. इंटू टी, हाँ. तो क्या मैं कह सकता हूँ यही कांस्टेंट है, हाँ. एंड के डिपेंड्स ऑन व्हाट, के डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम. वॉल्यूम, हाँ.
ओह सॉरी, टेम्परेचर लेना भूल गया मैं। टेम्परेचर हाँ सर, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। ये है, हाँ, nRT। ये रहेगा कांस्टेंट। हाँ, सो एंड डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अरे हाँ बराबर, के डिपेंड्स हाँ ऑन टेम्परेचर, क्योंकि वही हाँ कांस्टेंट में है ना। हाँ, अरे वो और के चेंज हो कैसे? सकता है लेकिन उसको कांस्टेंट रखा है। हाँ, सो कहना से के इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ हाँ बराबर। हाँ अब हम लोग ग्राफ में आएंगे, समझ में आया? तो हाँ। इधर देखो, पी वी इज इक्वल टू के लिखूंगा मैं, ओके। तो ऐसे लिख सकता हूँ पी वन वी वन इज इक्वल टू के, सो पी टू हाँ वी टू इज ऑल्सो इक्वल टू के, क्योंकि दोनों हाँ, का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कैसे होएगा। बताया, देखो, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो रहा है, दूसरा घटेगा तो तो कॉम्पेंसेट जितना हो ज्यादा जाएगा। बढ़ाओगे ये उतना कम हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ सर, सो पता दे है। विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसको प्रूफ नहीं करूँ ना, समझ में आ गया ना बेटा? हाँ सर, हाँ वो कॉम्पेंसेट कर लेता है, वो हाँ, उसका इसका फायदा। प्रूफ का भी, इसका प्रूफ का भी मेथड है, लेकिन वो मैं सर नहीं वो तो, करता हूँ, मैं ऐसा मानता वो हूँ। गैस इक्वेशन के अंदर है ना। हम्म। सो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। P2V2। गैस इक्वेशन में नहीं है बेटा, इधर ही है, एकदम सिंपल तरीके से अरे प्रूव सर हो लेकिन जाता मेरे है। को समझ गया तो ऐसा जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर। हाँ सर। अब इसके बाद थोड़ा सा सम करते हैं, फिर ग्राफ पे आते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलो देखो, प्रेशर ऑफ गैस confined in cylinder of volume 10 liter, confined in a cylinder of volume हाँ 10 liter is 2 atmosphere। ठीक है। मतलब उसका क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया और प्रेशर दिया है। 2 एटमॉस्फेयर दिया है। हाँ what will be the volume, what will be the volume if pressure increases by 50%? ओके, मतलब 50%। हम्म, अच्छा, मतलब 3 हो गया तो वही। बराबर। तो तो सिंपल सी मतलब बात है, P1 टू कितना होगा? 20 = 3V, तो 20/3, 20/3 हो बराबर, जाएगा। 20/3, एब्सोल्युटली करेक्ट, डन। समझे? हाँ अब जरा देखो दूसरा। हम लोग ने दो गैस बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ओके। मतलब ग्लास बल्ब को, और उनके किडनी बन जाएगा, ऐसा लगेगा बायो पढ़ा रहे सर। हाँ, हमको है ना अभी यही पढ़ा रहे, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोडक्ट ये सब। एक नीचे बायो। रहता है ना, एक नीचे हाँ रहता है। हाँ, ऐसा यही पढ़ा रहे हमको। अच्छा, यही पढ़ा रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर वो किडनी, नेफ्रॉन, फिर नेफ्रॉन्स, हाँ। बोमैंस, बोमैंस बोमैंस कैप्सूल। कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, वो सब ही, मतलब वो अभी मैं ना तक मैं उधर तक मैं पहुंचे नहीं है लेकिन हाँ, हाँ उसके अंदर मैं है। तुमको है ना एक एक ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, उसका भी मतलब उसमें भी है ना, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऐसे पढ़ोगे ना, हाँ। तो क्यों ऐसे एक ही फॉर्म सक्सेसफुल हो पाता है, उसका आंसर है ना बायो वालों के पास नहीं होता, लेकिन उसका आंसर है ना रेट ऑफ रिएक्शन में होता है, मतलब किसी रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड। अच्छा, तो मैं पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक देखना। है सर। हाँ, क्योंकि कैसा फॉर्म्स तो ऐसे मिलियंस बिलियंस में रहते हैं ना, हाँ हाँ, मिलियन रहता है पर, बट मैं बोला। आक्रमण एक का ही होता है। हाँ। सो प्रेशर इज इक्वल टू 5 एटमॉस्फेयर। ओके। इधर प्रेशर कितना है, 5 दिख रहा है ना। 5, हाँ 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 वॉल्यूम 10 लीटर है, हाँ ये क्लोज है, हाँ। ठीक है। इधर वॉल्यूम इज इक्वल टू 15 लीटर। ठीक है। व्हाट विल बी फाइनल प्रेशर, ये मान लो बल्ब ए है, ये बल्ब बी है। हाँ हाँ व्हाट विल बी फाइनल, ऐसा सम कराया होगा ना तुमको? हाँ, हाँ, व्हाट विल बी फाइनल मतलब नहीं प्रेशर। ऐसा कराया नहीं है लेकिन मेरे को आइडिया कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सिर्फ थियरी पढ़ाया उन लोगों ने? अभी तक सर समझ नहीं करा है। हे भगवान। चलो, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इफ स्टॉप कॉक इज ओपन? सर मतलब प्रेशर तो चेंज होएगा नहीं, मतलब है ना सर। ये एक ऐसा वैल्यू आना चाहिए जिसके अंदर पीवी और ये दोनों सेम होएगा,
क्या बोलते, पीवी का वैल्यू दोनों जगह सेम होएगा। हाँ हाँ, सुनो सुनो, मैं तुमको क्या बोलता है, इसमें एक डाउट आएगा तुमको कि ये कनेक्टिंग बल्ब का वॉल्यूम है ना, जीरो लेना है। अब लॉ लगाओ अपना, तब आंसर आ जाएगा तुम। वही ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वही ना। हम्म। मतलब 5 × 10/15, 10/3, 5 × 10/3। 3, नहीं नहीं, 10/3 प्रेशर होएगा दूसरे वाले के अंदर, तो 10/3 of 5 ऐसा। मेरे को फाइनल बताओ वैल्यू, जरा सॉल्व करो तो। सर, राइट वाले के अंदर 3.333 होएगा, और बाद में दूसरे वाले के अंदर होएगा 1 क्या बोलता है, 6666667 ऐसा। मतलब आंसर 4 के अराउंड आएगा। हाँ ओके, इधर देखो, मैं बताता हूँ तुमको। ये बीच वाले का तो अपने को लेना ही नहीं है, राइट। हाँ हाँ तो P1 कितना है, 5 एटमॉस्फियर, आया ना। हाँ, और V1 कितना है, 10 लीटर। 10 है। सर एक P2 इज सेकेंड, ये इक्वल लोग टू, का रेशियो सेम होएगा, तो P1/V1 इज इक्वल टू P2/V2 ऐसा कुछ होएगा क्या? है। सर वो देखो एक सेकेंड, 10+15 क्यों होएगा सर? फाइनल पूछा है ना, स्टॉप कॉक ओपन हो जाएगा तो फाइनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऐड हो जाएगा ना। अरे हाँ हाँ, ठीक है सर, बेटा समझा। मतलब एक चीज का गड़बड़ क्या है पता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाते जा रहे हैं और लोग न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, तो मतलब बहुत इशू है यार। सर ये लोग है ना, मतलब क्या, कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, ग्राफ ग्राफ नहीं नहीं, ग्राफ, वो ठीक है, डेरिवेशन। कंसेप्ट नहीं नहीं, वो ग्राफ तो है बेटा, उसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब ग्राफ होना ही चाहिए और वो है। बट कैसा है पता है, अभी बॉयल्स लॉ तुमने पढ़ा तो उस पे सम आना चाहिए ना तुमको करने, कि कल को वो लॉ अप्लाई करने आना चाहिए। लॉ थोड़ी पूछेगा वो। सर वो है ना, मतलब 2-3 सम कराते, और सर ऐसा सम नहीं करा है। ओके ओके ठीक है। अरे मैं मम्मी को बोला था तुम्हारे कि थोड़ा सा बात करने के लिए वो लोग से। सर अरे वो ओके बोला, लेकिन सर हाँ, वो इतना सारा चीजें नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर था ना, वो बाकी लोगों को भी टाइम देने का था ऐसा। ओके, चलो देखो इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो P1 5 एटमॉस्फियर था अरे सर स्टार्टिंग में। हो गया, मतलब 5 × 10 मतलब 50 इज इक्वल टू x × 25, मतलब 50/25 2, तो प्रेशर 2, फाइनल प्रेशर। बराबर, समझ में आ गया। हाँ हाँ। ऐसा है। या फिर इससे भी रिलेशन से भी ले सकते हो, वो छोड़ो, जाने दो, वो वैदिक मैथ्स में नहीं घुसेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ और ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है हाँ? जरा देखते हैं करते हो कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ गैस बलून, ठीक है, हाँ, एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से सुनना। ठीक है वॉल्यूम ऑफ गैस बलून एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 लीटर। ठीक है। समझा। हाँ, कितना है, 10 10 लीटर लीटर। है। हाँ, गैस स्टार्ट्स लीकिंग, गैस स्टार्ट्स लीकिंग लीकिंग। हाँ फ्रॉम बलून हाँ, and volume reduces to, volume reduces to। reduces to 5 लीटर, बराबर। हाँ, what will be प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। final value of pressure। वन एक सेकेंड, मैं पहले एटमॉस्फेयर पहले सुन लो, मेरा बात सुन लो। इधर देखो, हाँ वॉल्यूम सर, ऑफ गैस बलून, पहले उसका पहला प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। 2, हाँ 2 पे 10 था। 10 था, और फिर बाद में कितना हो गया, 5 हो एक्स गया। पे 5 होएगा। तो उसका फाइनल प्रेशर पूछा है 1। कि 4 आएगा। 1 आएगा। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर डबल हो जाएगा ना बेटा, वॉल्यूम आधा होगा तो प्रेशर डबल हो जाएगा ना। अरे नहीं सर, समझे। लेकिन लेकिन एक सेकंड रुको, मैंने क्या किया?
अरे सोचो देखो। अरे हाँ सॉरी सर, मैंने मैंने कुछ गड़बड़ अरे मैं रेशियो से जैसा कुछ करने का ट्राई कर रहा था, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था कैलकुलेशन, लेकिन हाँ सर। हाँ नहीं नहीं सही है तुम्हारा। देखो तुमने क्या किया, मतलब रिलेशन थोड़ा अलग लगा दिया। यहाँ पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर बढ़ेगा ना बेटा। हाँ हाँ वॉल्यूम हाँ, को आधा किया तो प्रेशर डबल हो जाएगा। डबल हो जाए, हाँ हाँ वो वॉल्यूम को गड़बड़ हो वन गया, बाय थ्री करेगा तो प्रेशर ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल हो वॉल्यूम को वन जाएगा। बाय फोर करेगा तो प्रेशर फोर टाइम हो जाएगा। हाँ हाँ बराबर। हाँ। तो इसका आंसर कितना आएगा? फोर। बट तुमको पता है ये ओलंपियाड का क्वेश्चन था। बस इतना ठीक है। ये। हाँ लेकिन इसका आंसर फोर नहीं है, हाँ। गलत है। ओके, तो क्या है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो तो क्या पहले, है? सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, बलून में लीकेज है ना, हाँ, तो इसके वजह से वो एस्केप हो गया, तो मतलब प्रेशर एस्केप कम हो हो गया। गया। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही नहीं है ना, तो तुम कौन? लॉ ही नहीं लगा पाओगे। अच्छा। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? आप तुम सोचो ना, बलून के अंदर अगर ओके। लीकेज है तो क्या अंदर प्रेशर बढ़ेगा? नहीं, नहीं ना। प्रेशर कम तो होएगा इधर, सर, इसकी वजह से तो मैं सोचा कि वो बान हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं आंसर है ना, वो क्योंकि भी नहीं है। वो लॉ लगाने के लिए जो लीकेज है वो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट क्योंकि एन, नंबर ऑफ एन मोल्स। एन कांस्टेंट हाँ होना चाहिए, गुड गुड हाँ गुड। हाँ। बोलो समझे। हाँ सर। सही था ना सम? हाँ सर। तो इसका आंसर क्या है? आंसर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अच्छा। हम्म। ओके। सो वी कैन नॉट अप्लाई बॉयल्स लॉ, सिंपल। तो इसका जो ओके। फोर्थ ऑप्शन है वो आंसर होगा, कैन नॉट बी हाँ कैलकुलेटेड, ऐसे हाँ आएगा। हाँ सर। ठीक है। ठीक है। अब चलो देखो, ये सब बेटा जो मैं तुमको क्वेश्चन कराता हूँ ना, सुनो, हाँ मैं जो तुमको क्वेश्चन कराता हूँ ना, अभी जैसे देखो मैं तुमको बताता हूँ, रफली आइसोमेरिज्म में अपने को 40 घंटे लग गए, तो उसमें से है ना 20 घंटे अपने को प्रैक्टिस में लगे बेटा। हाँ। नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल मैंने बहुत तुमको, सारा किया ना सर। हाँ बराबर, ताकि उसके बाद है ना तुम अगर सिर्फ नोट्स पढ़ोगे ना तो भी कोई भी बुक कर दोगे। हाँ हाँ ऐसा है, मतलब वो कैसा है, पूरा टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी एक सिंपल सोचो, ऐसे ही फिजिक्स में होता है, ऐसे ही केमिस्ट्री है, ऐसे ही बायो है, तो सब तुमको पिला रहे हैं ना, मतलब तुमको सिर्फ क्या करना है, हाँ नोट्स उठा के रिवाइज करना है बस। हाँ हाँ एमसीक्यू भी वो लोग ही करा रहे हैं, हाँ। मतलब लेकिन सर उसको याद रखना है। ये लोग है ना, ऐसा कोई करा क्वेश्चंस नहीं करा रहे, ये लोग है ना, हम्म। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन कराए थे और वो भी बंद कर दिया अभी। अभी जो लास्ट क्वेश्चन जैसा था ना सर, वो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेशन के लिए था बस, जिसके अंदर वो बोला था अच्छा। कि वेसल है उसका इतना मिक्सचर है, तो उसका पार्शियल प्रेशर हाँ बोलिए, हाँ, ऐसा समझा, वही था। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। हाँ 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 समझा समझा। बहुत, वो तो बहुत नल्ला सा होता है यार, बहुत झल्ला सा है। मतलब एक एक कंटेनर है, उसमें तीन गैसेस का मिक्सचर है, समझ में हाँ। आ रहा है? एक तो एक एक गैस एक कितना गैस का लगाएगा? प्रेशर, हाँ तो हाँ सिंपल, दो गैस को निकाल दो और उसका वॉल्यूम के हिसाब से उसका मोल फ्रैक्शन हाँ फाइंड आउट कर लो, हाँ खत्म। हाँ। क्या है वो, देखो मैं तुमको है ना वो चैप्टर में किधर से सम आएगा ना वो बता दूंगा, ठीक है। समझे? उसके आगे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पता है? जब वो गैसेस का कोलिजन होता है ना, तो कितना वॉल्यूम उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। अब ब्लॉक्ड वाला। हाँ 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 हाँ, वो हाँ उसका कैलकुलेशन 4 पाई r स्क्वायर dr वो सब जो करते हैं ना, हाँ वो हाँ हाँ। इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए ये ना लोग बहुत घपला कर देते हैं। अच्छा। वो किसी का पल्ले ही नहीं पड़ता, सर अगर इसके अंदर तुम्हारे टाइम में। डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्या मतलब? किसके अंदर? डी आर बोला आपने, तो उसके अंदर नहीं नहीं नहीं, डेरिवेशन वो निकालना। dr स्मॉल विड्थ रहता है, अरे वो हाँ। तुमको हो गया है फिर भी याद अरे नहीं है। नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि हमें करना पड़ेगा कि इसके अंदर डेरिवेटिव और ये नहीं सब, ऐसा नहीं पूछ नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, वो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, और वो दूसरे चैप्टर में, उसको काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। किसमें परसेंटेज चेंज? प्रेशर। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, सुनो, जितने क्वेश्चन है ना सब प्रीवियस ईयर एग्जाम के। ठीक है सर। ठीक। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इफ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 25। अगर 20, तो सर 25% प्रेशर भी चेंज होएगा ना? नहीं, नहीं। आ ठीक, एक सेकंड सर, तो रुको। अब देखो यहाँ पे है ना बहुत नहीं सर, गजब एक चीज सेकंड क्या दी रुको हुई रुको है। रुको, मेरे को सुनो शायद ना, से सुनो मिल गया, सुनो। देखो मेरे को मिल गया। अगर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और अगर V1 है तो V1 का 25% करेंगे, तो सर P2 इज इक्वल टू P1 V1 इंटू 100/25 इंटू V2। कितना आंसर आएगा? परसेंट चेंज कितना आएगा?
परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज पूछा है, एक्चुअल अच्छा। नहीं पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है। तो पहले तुम P2 निकाल लो, हाँ समझे? हाँ तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो भी आंसर आएगा उसको, जो टोटल होगा उसमें से माइनस करोगे हाँ, और और फिर उसका डिवाइड कर दोगे हाँ इनिशियल से, डिवाइड, हाँ हाँ, और 100 और से इंटू मल्टीप्लाई। 100, हाँ। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? ठीक देखो है। ये सब क्वेश्चन ना तुमको नहीं ट्राई करना है, ये टीचर पहले कराएगा तो तुमको कंसेप्ट की फीलिंग आएगी, या फिर हाँ तुमको ये सॉल्व एग्जाम्पल है ना पढ़ने बेटा। सुनो देखो मैं तुमको बताता हूँ, कोई ऐसा लड़का भी, जैसे जैसे तुमको तो खैर मैं टीचर मिला हूँ, तुम्हारे मॉम डैड इतना पे कर रहे हैं, बट अगर कोई एक ऐसा लड़का है जिसको कोई टीचर नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए पता है? एक ऐसा रेफरेंस बुक लेना चाहिए जिसमें सारे लॉज हैं, और हर एक लॉ खत्म होने के बाद है ना कुछ इलस्ट्रेशन है, हाँ हाँ तो वो इलस्ट्रेशन खुद से पढ़ के पहले सॉल्व करने का। खुद से नहीं हाँ कि क्वेश्चन देखा और फिर बंद करके खुद से सॉल्व कर रहा है, 101% आप नहीं कर पाओगे। हाँ तो आपको क्या करना है, पहले इलस्ट्रेशन को पढ़ना है, 10-10 20-20 इलस्ट्रेशन, 25 इलस्ट्रेशन होंगे, उनको अच्छे से हाँ पढ़ो, और हाँ फिर उसके बाद बंद कर दो, और फिर जो उसके टाइप वाले क्वेश्चन उसको सॉल्व करो। हाँ ऐसा होना चाहिए। तो बेटा मेरे को ये तकलीफ नहीं है देखो कि तुम उधर पढ़ रहे हो, ये उनका पैटर्न तो प्रॉपर होना चाहिए ना यार, मतलब हाँ कैसे हाँ बॉयल्स लॉ सिखाया तो आप क्वेश्चन कराओ, मतलब आप छोड़ हाँ दोगे तो बॉयल्स लॉ तो यार फट से सीख जाएंगे उन लोग। हाँ अभी एक बात बताओ, अभी ये होता और 6 ग्राफ हो गए होते, खत्म ना बॉयल्स लॉ, हाँ तो फिर क्या पढ़ा मतलब? उसकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, पीछे हाँ एमसीक्यू जो है। हाँ ओके चलो देखो इधर, अब यहाँ पे सबसे गजब की चीज क्या है पता है बेटा? ये चेंज जो शब्द दिया है, मतलब वो इतना शाना एग्जामिनर कि उसने अपने को बताया नहीं कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। हाँ हाँ, समझे? तो अपने पास दो केस बन गए। एक केस इंक्रीज का वन, और एक डिक्रीज का। सबसे पहले जब वॉल्यूम क्या होता है, हाँ, बढ़ता है, तो अगर मैंने V1 100 लिया है तो V2 कितना होगा बेटा? 25 तो देखो हाँ ना क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इफ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 25%। हाँ, तो 100 लिया तो ऐसे 25 हो गया, आप एक 25 भी हो ले गया। सकते हो, आप हाँ एक भी ले सकते हो, बट मैंने ये समझने के लिए आसान हो इसके लिए ऐसा हाँ, लिया। या फिर तो 75 भी। हाँ, तो प्रेशर अगर कितना है, 100 है, तो 100। P2 कितना होगा, वही ढूंढना है आपने को। हाँ, मतलब सेम ही हुआ ना, P1 V1 तो वो 100 इंटू हम्म 100 अपॉन 125। 100 × 100 अपॉन कितना आ जाएगा, 125। 125, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। बराबर, मतलब यस। तुम्हारा आंसर आ गया, सॉरी 80 आएगा ना। 5, एक सेकेंड सर, 25, ये देखो ना, 25 से 204, 25 से 25 80 आएगा, 5 और ये 80 आएगा, 80 25 आएगा, का 4, 80 चार आएगा, सौ हाँ अपन 5, हाँ। हाँ समझे? एटमॉस्फेयर। लेकिन ये तो अपने को परसेंटेज का वैल्यू है, उसने चेंज पूछा है। हाँ। ये तो प्रेशर का वैल्यू है, उसने चेंज पूछा है। चेंज पूछा, मतलब तो वो 100 परसेंटेज, से कितना चेंज हुआ, मतलब ट्वेंटी हाँ परसेंट चेंज हुआ है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, चेंज अपॉन इनिशियल। टोटल मतलब इनिशियल इंटू 100। हाँ, तो कितने का चेंज आया अपने को, 20। 20 का चेंज आया, देखो ना हाँ स्टार्टिंग 100 था बेटा। हाँ हाँ हाँ, 20 अपॉन और 100 इंटू 100, हाँ, तो अच्छा ये 100 समझ में आ रहा कैंसिल। है ना 80 क्यों नहीं लिया, हाँ हाँ क्योंकि ऊपर चेंज लेना, अपने को चेंज पूछा है हाँ उसने। हाँ, मतलब क्योंकि बीस पहले परसेंट ऑफ प्रेशर, 100 80 होएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, पहले जो प्रेशर था वो 100 एटमॉस्फेयर था, लेकिन अब 80 हो गया, तो उसने बोला भाई मेरे को प्रेशर कितना वो मत बता, मेरे को हाँ ये बता कि चेंज कितना हुआ है। तो हाँ मैंने चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया। हाँ सर, अब हम लोग केस 2 देखेंगे बेटा। जिसके अंदर 75 है। हाँ, um केस 2 देखेंगे। अब 25। इसमें क्या है, वॉल्यूम कम हो गया, हाँ अगर वॉल्यूम कम हुआ तो V1 कितना था, 100, V2 कितना था, 75। समझे? सर, P1 कितना है, 133.333 ऐसा होएगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वन थ्री थ्री पॉइंट वेरी थ्री गुड। थ्री थ्री तो P2 इसमें कितना आ जाता है, 133 एटमॉस्फेयर आ जाता हाँ, है। गुड। ओके, मतलब तो चेंज, 33% चेंज हुआ है। हाँ तो नहीं, चेंज कितना आ हाँ जाएगा? हाँ, 33% चेंज हुआ है। 33.33% चेंज हुई। कैसा था ये सम? अच्छा था। समझे? ऐसे हाँ मतलब सोचने पे मजबूर करना चाहिए, ये नहीं कि P1 V1 का वैल्यू रख दिया, उसमें वैल्यू डाल के आंसर निकाल हाँ दिया। हाँ हाँ मैथ्स को रिलेट कर दिया एकदम हाँ मस्त सर। वाला। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है सर। ये भी आया है नीट जेई में।
अभी जैसे देखो यही सम, ये जेई का सम है, अगर इसमें नीट में पूछना होता ना तो इसका एक ही पार्ट पूछता, समझे? तो वहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज दे इंक्रीज या फिर देता, डिक्रीज पूछा है, डिक्रीज दे हाँ। देता, हाँ वो बोल देता। और सर अगर जेई रहता तो इसके अंदर है ना, वो दोनों में से कोई एक केस का ही ऑप्शन देते ना। नहीं नहीं, दोनों का ऑप्शन देते, समझे? अच्छा। एंड करके लिखते हैं, एंड करके लिखते हैं। ओके। हाँ क्योंकि चेंज बोला है तो पॉजिटिव चेंज नेगेटिव चेंज का और लोग हिंट दे देते, क्योंकि 2 ही मिनट में करना था ना, नहीं हाँ तो हाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई चेंज का मतलब ही नहीं पता। हाँ हाँ। लेकिन अगर ये ओलंपियाड एनटीएससी या वो सब में आएगा ना तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो नेशनल लेवल पे है ना, हाँ इंटरनेशनल लेवल। हाँ। वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेनिंग 10 मार्बल्स। मार्बल पता है ना, वो अपन बचपन में खेलते हैं, ग्लास हाँ हाँ बीच, हाँ, पता बड़ी है वाली। पता है। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा हाँ क्वेश्चन हाँ हाँ। है। इज 1 लीटर if pressure is if pressure is increased by 100%, ध्यान से सुनना, if pressure is हाँ। increased by 100%, new volume becomes 625 ml. ठीक है। Calculate नंबर ऑफ मार्बल्स। volume of अच्छा। each marble. सर ऐसा कैसा समझा? क्वेश्चन है? अरे बाप ऑस्कर रे। है मतलब। सर ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन पूछता है कोई। ठीक है सर, देखो अगर 100% से बड़ा है नहीं नहीं मतलब नहीं, उस। तुम सोचो, मेरे को कुछ मत बताओ, मेरे को बाद में एक्सप्लेनेशन चाहिए। अरे पहले यू सर, यू इसमें अंडरस्टैंड। मेरे पास कोई बेस भी नहीं है सोचने का सर। हम्म। ठीक है। मतलब 10 मार्बल के लिए इतना। एक सेकेंड, शायद से मेरे को मिल सकता है ये। अब ठीक है। आ, रुको सर, मेरे को है ना शायद से आ गया है ये। तो अभी मैं ये 100 दिया है ना, तो इसका ये हम्म, आ, इतना पहले क्वेश्चन समझो बेटा। 6। एक सेकेंड सर, मेरे को शायद से हो गया। क्या हो गया है? मतलब एक सेकेंड, 10 इतना नहीं, मतलब एक सेकेंड, अगर इतना मार्बल्स इतना ऑक्यूपाई करता है और 10 मार्बल इतना करता है, तो एक सेकेंड। हम्म। तो तो एक 12.5 है। 12.5 अपना 625 6 पॉइंट। ठीक है, अरे सर शायद से मेरे को मिल गया, एक सेकेंड देखो। अम सर 0.1 लीटर। 0.1 लीटर मतलब 100 ml। हाँ। 100 नहीं ml होगा बेटा। तो इधर देखना 10 है, तो 10 मार्बल का 1 लीटर हो जाएगा ना नहीं पूरा, सर, मतलब। सर देखो अगर। और मार्बल सॉलिड है बेटा, तो लोग कंप्रेस थोड़ी होंगे। सर लेकिन अभी मेरे को कुछ सर दिमाग में और आ नहीं रहा है, देखो सर। अगर है ना 625 मतलब 12.5 मार्बल्स है।
बेटा वो तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है। देखो ना क्या दिया सर है, इफ अ मेरे को नहीं सिलेंडर। पता सर, क्या करूँ इसके बारे में सर, आप ही मेरे को बोलो सर। चलो देखो बेटा, इधर ये एक कंटेनर है, ठीक है। क्या फालतू क्वेश्चन है। फालतू के एग्जाम में आया है। इधर देखो, ये सिलेंडर है। हाँ। कितना मार्बल है इसमें? 10। 10 मार्बल हो गया। हाँ। ओके, ये इसका वॉल्यूम है हाँ। 1 लीटर। 1 लीटर। बराबर। तुमने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, हाँ। तो ये पिस्टन जो है वो नीचे आ जाएगा। हाँ। तो अब जरा देखो, अभी भी 10 के 10 ही मार्बल रहेंगे। हाँ। ठीक है। हाँ। पहले इसका प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। हाँ। अब प्रेशर कितना है? 2 2 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। डबल कर दिया ना। हाँ हाँ हाँ। 100% बढ़ाया मतलब डबल कर हाँ दिया, वो ठीक है। उतना मेरे को तो आया। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? वन इनिशियल वॉल्यूम लीटर 1 लीटर था। हाँ। तो सुनो ना, मेरे को मार्बल का वॉल्यूम पूछा ना, तो कंटेनर का वॉल्यूम 1000 ml हाँ माइनस सर 1000 10 वी। माइनस 10 वी क्यू। हर एक मार्बल का वॉल्यूम वी, ओके। वो भी ml में है। ठीक है। और हाँ। फिर V2 क्या होगा? 0.625। 625 माइनस हाँ सर वो एम, 10 वी। अच्छा ml में ले लिया तो फर्क नहीं। हाँ ठीक है। ओके, तो हाँ फिर लगेगा बॉयल्स लॉ। आ गया हाँ सर समझा। इजी था ना? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। अरे, समझाने के अरे बाद नहीं इजी लगा? समझाने के बाद इजी था ना सर। ओके। सर ऐसे अगर मैं पहली बार देखूंगा तो मेरे को कुछ समझेगा ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं ना बेटा, इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो 620, अब ये तो सॉल्व कर लोगे तो इसमें वॉल्यूम 25 ml आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो ना, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो एक का 25 ml है, तो 10 का कितना है? 250 ml। 250 हाँ। तो पहले वॉल्यूम कितना था, मतलब टोटल अगर फ्री वॉल्यूम का बात करें तो 750 था। 750 हाँ। हाँ, और फिर प्रेशर को डबल कर दिया, तो हाँ फिर क्या होगा? 625 माइनस 250 कितना आ गया? 500। 500। आ गया ना हाँ। रिलेशन? हाँ सर। ऐसा प्रेशर को डबल किया, बराबर। हाँ। हाँ। वॉल्यूम के वही रिलेशन में कम हो जाएगा ना। हाँ। समझे? हाँ सर। ऐसा है। खोपड़िया खनक गई ये सर क्वेश्चन हुआ देख के। मेरे को तो पता नहीं क्या समझ रहा था मेरे को। बट चलो, ऐसे सम का आइडिया आ गया ना कि ऐसे आते हैं। हाँ सर लेकिन अभी तक मैंने कभी भी ऐसा कोई सम सॉल्व ही नहीं किया सर। गुड गुड। चलो देखो आगे, आइलैंड की बुकलेट में मिलेंगे बेटा। हाँ सर ठीक है। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये अभी भी दिन भर पूरा लेक्चर में जाता है। ये लोगों ने तो टाइम टेबल चेंज किया थोड़ा तो है ना सर। जो ट्यूसडेज एंड थर्सडेज रहता है उसमें 7:30 से 9:30 बायो रहता है एमजे ये लोगों का। बाद में हम्म 10 से 12 फिजिक्स रहता है। और बाद हम्म में हाँ इतना ही होता है। और बाद में अम, जो वो छोड़ो, मतलब हर दिन का तुमको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल रहा है? मिल रहा है हाँ सर। ओके बेटा, तो एमसीक्यू करते जाओ, थियरी रिवाइज करते जाओ, ठीक है। हाँ सर। हाँ। बाकी बायो का कैसा है? उनका फैकल्टी अच्छा है? हाँ अच्छा है मतलब सर अच्छा पढ़ा रहे लेकिन वो बस मैं वो बोला था सर को कि ना ये बॉटनी का चालू करने को, तो वो लोग बोले कि चालू होएगा अभी थोड़े टाइम में। ऐसा हो सकता है शायद बॉटनी का टीचर ना हो। नहीं नहीं बॉटनी का टीचर है, वो मिस है एक। अच्छा, एक यूट्यूब चैनल है बेटा, उस पे सब कंप्लीट है। कौन सा समझे? सर? नीला बाकोरे करके है, वो कभी देख सुना सकते नहीं हो। है मैंने।
वरना मैं ना तुमको बायो के एकदम अच्छे टीचर का है ना चैनल बता दूंगा, उधर से सीख लेना बायो, समझे? हाँ सर। ऐसा है। एनी बेस, चलो देखो, पहला P इज इक्वल टू K इंटू 1/V था, हाँ तो पहला ग्राफ आएगा, यहाँ पे आएगा P और यहाँ पे आ जाएगा 1/V। तो P और 1/V में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। अरे डायरेक्ट नहीं, है रे बाबा। डायरेक्ट है, 1/V है इसके लिए। हाँ 1/V है। मैं हाँ समझ में आया। चलो हाँ, दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ इसी का PV है। के अंदर इनवर्स इसको होएगा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसो थर्म। क्यों? आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर। बोलो ठीक समझा? है। हाँ सर। अब इसमें देखो, इसमें अभी है ना 3-3 लाइन आएगी। थोड़ा सा गजब कर दिए लोग, थोड़ा सा हाँ सर। बोलता है ना कन्फ्यूजिया दिए। हाँ सर। ऐसे हो गया। हाँ ओए। तो ये मतलब हो गया प्रेशर, प्रेशर। हाँ और ये आ गया 1/V। V। हाँ ठीक है। और लोग ने बोल दिया कि हमें बताओ T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन? T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 T1। ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। कैसे पता चला? दिमाग लगाया सर, और कुछ नहीं। कैसे बताओ? अरे सर, वो लोगों का स्लोप देखकर। वेरी गुड। तो स्लोप से कैसे रिलेशन लाया? मतलब स्लोप से कैसे? अच्छा डायरेक्ट स्लोप से ही बता दिए, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। हाँ। ये रिलेशन किधर से आया कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा? अरे सर, वो बाकी ऐसा कोई भी ग्राफ रहता है जिसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप रहता है और उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसका वो जैसा जितना ज्यादा स्लोप उसका उतना ज्यादा वैल्यू। हाँ हाँ तो उसके बराबर। अंदर वही फंडा रेसिप्रोकल। लगा दिया। हाँ हाँ समझे समझे, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सही है तुम्हारा। इधर देखो, तो के क्या होगा बेटा? के अभी अपन निकाले थे के ना। कांस्टेंट होता है। हाँ, के इज हाँ एन के आर किसके? टी के एन। इज इक्वल टू NRT। हाँ आया ना? और हाँ यहाँ पे अगर लो तो y इज इक्वल टू mx है ना, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, हाँ। एंगल मेड विद पॉजिटिव साइड ऑफ एंगल में, एक्स हाँ एक्सिस। हाँ 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 हाँ। बराबर। तो अगर k ज्यादा मतलब थीटा ज्यादा, थीटा ज्यादा, हाँ। और थीटा ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा, ये टेम्परेचर देखो। ज्यादा। ठीक है। बोलो क्लियर? हाँ सर, चलो वो तो बेटा। मैं बाकी का थोड़ा देख, ऐसा क्या बोलते हैं, वो बाकी का जो किया था ना, वो ऐसा इससे रिलेटेड उसका फंडा लगा दिया इसके अंदर। हम्म। नहीं वो रिसेंटली याद है, इसके लिए हो जा रहा है ना बेटा। नहीं तो हाँ अपने को है ना एक ऐसा ऐसा मेथड सीखना है ना जो सब में अप्लाई हो। हाँ सर, ठीक है। अब ठीक है। देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ, तो ऊपर ये से कैसे नीचे आ जाएगा। जाएगा? ये ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसे, हाइपरबोला हाँ आएगा। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या? देखो, जब वॉल्यूम ज्यादा तो तो प्रेशर कम, प्रेशर कम, और प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। हाँ वॉल्यूम कम। इनवर्स रिलेशन के लिए हमेशा यही ग्राफ आता है। हाँ हाँ अब इधर देखो, इस पे ये एक टेम्परेचर है T1। हाँ। ठीक है। और यहाँ पे है टेम्परेचर T2। T2। T2 ग्रेटर देन T1 शायद से, क्योंकि डिक्रीजिंग कर्व है शायद व्हाट से। इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2? T2 ग्रेटर देन T1 होएगा ना सर? देखो बेटा, फंस गए ना। क्यों सर, ऐसा क्यों है? थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, मतलब ये एक ही का है और बाद में वो जो लेफ्ट में था वो अलग अलग का था, ऐसा? हाँ, ओके। ओके, समझा सर। ये एक ही गैस थी। ये एक ही गैस अलग 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 टेम्परेचर पे अलग थी, थे, और बाद में वो एक और ही ये एक ही गैस। गैस का है। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। समझे? हाँ चलो नेक्स्ट देखो। क्या सही है ना? तीनों सब्जेक्ट मतलब हाँ केमिस्ट्री के तीनों पार्ट। एक में हाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन, हाँ। और एक में पूरा मैथ्स और सब लेके सम्स आ और ये जाता है, सब, हाँ हाँ और एक आता है जो पूरी थियरी ही लेके आता है, हाँ इनऑर्गेनिक। हाँ।
लेकिन रियल में देखा जाए ना बेटा तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ही है। सर इनऑर्गेनिक एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग है फिजिकल से तो। क्या बात कर रहे हैं? मेरे को फिजिकल बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, न्यूमेरिकल करने होते हैं इसके लिए? ओए ओए ओए। नहीं नहीं बेटा, एकदम एकदम ऐसा एटीट्यूड मत लेके आना। अरे क्यों सर पता है? मैं किधर बोला कि ऐसा करूंगा नहीं, वो तो नहीं करूंगा नहीं, ही। क्यों पता ऐसे। है? फिजिक्स, फिजिक्स है ना, उस वो न्यूमेरिकल पे ही होएगा, नहीं तो नहीं अरे सर होगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है सर। फिजिक्स का डिफिकल्ट होता है। मेरे को फिजिक्स का पसंद होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, केमिस्ट्री के अंदर सर न्यूमेरिकल इतना पसंद नहीं है सॉल्व करने का। ओके ठीक है, चलो देखो इधर, ये हो गया टेम्परेचर T1, हाँ। ये T2 और ये T3, टी मतलब थ्री एक ही गैस है, अलग अलग टेम्परेचर अलग पे है। अलग तो टेम्परेचर पे। इसमें रिलेशन बताओ। ठीक है। एक सेकंड सर, मैं सोच रहा हूँ। सर T3 ग्रेटर देन T1, वैसा जाएगा। T3 गुड। सबसे ज्यादा। हाँ हाँ, गुड गुड। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, हाँ राइट? रिलेशन क्या है इधर देखो, PV इज इक्वल टू K है ना, हाँ तो V का वैल्यू जितना बड़ा होगा K विल ऑल्सो बी बिगर। हाँ ओके, एंड हाँ K सर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हाँ तो ऐसे एक लाइन खींच लो, सर, या फिर ऐसे भी बोल सक, अच्छा नहीं ऐसे एक नहीं लाइन कुछ, खींच लो, हाँ ऐसे एक लाइन खींच लो, आप देख लो इधर। ये हाँ। क्या किया मैंने, ये लाइन जो खींचा इस पे प्रेशर सबको कांस्टेंट ले प्रेशर लिया ना। सेम है, हाँ हाँ हाँ, तो अब वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका, इसका है ना। हाँ हाँ। तो इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है तो इसका सर टेम्परेचर भी ऐसा है सबसे। ना, ऐसा वाला है ना फंडा में लास्ट वाले में लगाया था। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी वजह से थोड़ा मेरे को लगा कि T2 ग्रेटर देन T1 होएगा। नहीं, लेकिन उसमें कर्व एक ही था ना बेटा। हाँ 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 वही। मतलब एक ही सर अगर गैस थी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब नहीं नहीं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उस दूर चला जाएगा नहीं ना नहीं सब नहीं नहीं कुछ, नहीं, ऐसा मैं। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे देखो ना, मैंने ये सिंगल लाइन हाँ मारी है, हाँ। इसका अरे मतलब नहीं क्या सर, है? मैं वैसा सोच रहा था कि अभी कोई भी ओके। चीज को हम हीट करते हैं तो वो हम्म। लोग बढ़ते हैं, वो लोग का डेंसिटी कम होता है, वो लोग का वॉल्यूम बढ़ता है, वैसा मैं सोच रहा था। ओके ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पांचवा ग्राफ। तो ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हाँ PV वर्सेस P ले लो, या फिर PV वर्सेस V ले लो, एक ही बात हाँ है ना? ऐसे ही रहेगा। तो ये हाँ पांचवा सर। हो गया, ये छठा हो गया, हाँ सातवां ले लो। अच्छा, एक ग्राफ ऐसे भी ले सकते हैं ना अपन, ये एक, ये दो और ये तीन, हाँ राइट? और ये PV हाँ वर्सेस P, ये हाँ। T1 T2। T2 T3। हाँ, अब बताओ तो जरा। T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। सिंपल, वही PV इज इक्वल टू K, जिसका K ज्यादा होगा उसका। हाँ हाँ। K ज्यादा, राइट ना? उसका P ज्यादा। समझे? हाँ नहीं, जिसका K ज्यादा उसका T ज्यादा। सर, टेम्परेचर कांस्टेंट। अरे हाँ सम ठीक है, वैसा उसका हाँ सर, मेरे को समझा। अरे सर बताओ प्रेशर ना। ज्यादा, इसके अंदर हमने वॉल्यूम को वैसे ही रखा है, इसके अंदर अच्छा ठीक प्रेशर। है, सुनो सुनो, वैसा मैं बोल रहा प्रेशर, था। प्रेशर इधर बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम हाँ को कांस्टेंट रखा है तुमने, चलो हाँ प्रेशर हाँ को भी कांस्टेंट कर दो, हाँ हाँ ऐसे। हाँ। अब प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, हम्म। तो V क्या आएगा? V बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो T बढ़ेगा। हाँ, तो V कब बढ़ेगा? जब PV बढ़ेगा, PV बढ़ेगा, हाँ मतलब ऊपर जाएगा तो V बढ़ेगा, हाँ। मतलब K बढ़ेगा, सर मतलब अभी T इसका बढ़ेगा। हमने अगर रेसिप्रोकल लिया तो उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन रेसिप्रोकल अपने को लेना ही नहीं है ना। सर मैं तो बस बोल रहा था। हाँ, जब मतलब ऐसा केस आएगा जिसमें K है ना इनवर्सली प्रोपोर्शन करेगा तो उल्टा आएगा। हाँ वैसा ही आगे वैसा। आएंगे, वो केस आगे आएंगे, समझे? हाँ सर। ओके।
चलो अभी आगे। अच्छा इधर v करेंगे तो भी सेम आएगा रिलेशन, ठीक है सर। क्योंकि देखो ना अगर v को कांस्टेंट कर दिए और ये वैल्यू अगर बढ़ रही है, हाँ तो मतलब सिंपल टेम्परेचर सी बात के है। बढ़ेगा, टेम्परेचर सेम ही चीज हुआ। नहीं नहीं सुनो सुनो, अगर ये v को कांस्टेंट कर लियो, हाँ ठीक है, v को कांस्टेंट कर दिए इधर, हाँ और ये pv का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, हाँ। p क्या हो रहा होगा, पी भी बढ़ रहा होगा ना। बढ़ रहा है, हाँ तो इसका मतलब के भी बढ़ेगा और टी भी बढ़ेगा। समझा ना। हाँ। ओके चलो नेक्स्ट देखो ग्राफ। हम्म, 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 ये हम्म। ऐसा बहुत कम होता होगा ना सिद्धू, क्या सर? कि मैं ऐसे लैग करता हूँ और ऐसे डोमिनेट हो गया और ऐसा क्लासेस से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा, बहुत रेयर ऐसा होगा ना। हाँ सर, मतलब अरे मतलब अभी तक वो वो लोगों ने और हम लोगों ने सिर्फ एक ही चैप्टर कॉमन पढ़ा है। अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ हाँ। तो उसमें भी उसमें हम लोग ग्राफ में स्क्रोडिंगर में डोमिनेट कर गए ना। हाँ 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 बहुत सारा वो इक्वेशन पढ़ लिया ये वो। हाँ। बट बेटा उसका वो एंड वाला पार्ट का वीडियो देख लेना तू, कौन सा एंड का उसका पार्ट? नोट्स नोट्स नहीं बना। किसका? हंट्स रूल, ऑब्बा रूल, पॉली वो एक्सक्लूजन बना प्रिंसिपल, वो हो गया सर, हो गया। बन गया है पूरा, हाँ और वीडियो भी देख लिया। हाँ। क्योंकि नीट में है ना, नीट में डिफिकल्ट नहीं आता है तो उधर से आएगा क्वेश्चन, वीडियो तो इसके लिए सर बोल रहा कब का देख लिया था, जो आपने मेरे को लिंक हूँ। भेजा था उसका वीडियो ना। हम्म। हाँ वो देख लिया था सर। और वो इनऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर वाला एसिड एसिड का, वो बाकी है। हे भगवान बैकलॉग बैकलॉग। चल ठीक है। कभी कभी क्या सोचता हूँ मैं पता है, मैं तेरे को है ना बैकलॉग तेरा क्लियर कराऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि ये पढ़ाएगा कौन। सर मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है लेकिन 6 महीने स्लो। निकल गए बाबू। हाँ सर। तुम भी वो हीरो की तरह हो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आके दिल को चुराना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। अरे सर क्या ऐसा कोई टीचर टीचर गाना वाना नहीं गाता रहे लेक्चर में तुम्हारे? कोई नहीं कोई नहीं। सब एकदम ऐसे है ना, हाउ दिस विल हैपन लाइक दिस, तो ये हाँ ऐसे हाँ होगा। हाँ 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 वही सर। एक आध जोक भी नहीं क्रैक करते हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बायो वाले मेरे सर थोड़ा बहुत मेरे जोक ट्राई करते हैं क्रैक करने का, लेकिन लेकिन वो हो नहीं जोक पाता। जोक नहीं होता है, बहुत फालतू होता है। अच्छा, मेरी क्लास में तो मैं तुमको बताऊं मतलब ऐसे हंसते हैं, मतलब ऐसे हर 15-20 मिनट्स में है ना, एक बार तो हंसा ही देता हूँ उन लोग को। अरे सर ऐसा है। बायो वाले सर है ना, इतना हम्म। अजीब अजीब ऐसा फालतू फालतू जोक मारते हैं ना, कभी हंसी नहीं आया मेरे को कोई भी सर का जोक पे। लेकिन चलो अच्छा है, कम से कम ट्राई तो करते हैं, दैट इज अ गुड हाँ थिंग। हाँ वो है। क्योंकि कैसा है आजकल के डेट में, कैसा हो गया है कि टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अरे सर अरे वो हाँ, इतना, और लेकिन ये फिजिक्स अपन ने सर तो, जो है ना, हाँ हाँ। फिजिक्स सर जो है ना वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं एकदम। वो उनका एक्सेंट भी जैसे सर, वो आप कभी कभी कैसा वो साउथ इंडियन एक्सेंट और ऐसा करते हैं ना, वो सर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं कभी कभी, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेक्चर शुड नॉट बी मोनोटोनस, हाँ हाँ। उससे ना नींद आता है, नींद आता है, बहुत बच्चे नींद लोग आता है सो सर, जाते हैं। बहुत नींद आता है। चलो, तो इसका स्लोप नेगेटिव ये कैसे बनाया अपन ने ग्राफ, इधर देखो, p इज इक्वल टू k इंटू 1/v होता है ना, हाँ तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ k इज इक्वल टू, सॉरी अयो रामा, मेरा टाइम हो गया इडली डोसा का, देखो इधर, log of p इज इक्वल टू log of लॉग k ऑफ के बाय वी ना। प्लस log of अच्छा 1/v, थोड़ा वो भी सही। बच्चे लोग जैसा करते हैं, ठीक है। तो हाँ। log of p इज इक्वल टू log of k माइनस log of v, यस बराबर ना। यस। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। k डैश इंटू के x, डैश। हाँ तो ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स नेगेटिव स्लो, प्लस k डैश। नेगेटिव नेगेटिव स्लोप आएगा इसके अंदर, हाँ मतलब हाँ, तो नीचे ऐसे याद जाएगा। रखने का, से नेगेटिव नो टू पी लीनियर। ए, हाँ इधर देखो, से नो टू पी ए याद रखने का हमेशा, स्लोप अगर नेगेटिव आया तो एंगल ऑप्टिव्स आएगा। हाँ
और हमेशा है ना ये वाला एंगल देखने का बेटा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स हाँ हाँ, एक्सिस। मैं यही देखता हूँ सर, इतना तो फिजिक्स सर पढ़ा है तो मेरे को इतना है सर दिमाग के अंदर। हाँ, स्लोप मतलब ग्रेडियंट, एंगल मेड विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स पॉजिटिव, एक्सिस। हाँ हाँ। समझे? और ये जो इधर कट करता है ना, ये इंटरसेप्ट होता है, ये वाला हाँ पार्ट। पता है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, मतलब जिधर वाई पे कट करेगा वो वाई इंटरसेप्ट एक्स पे कट करता है, एक्स इंटरसेप्ट। तो ऐसे याद रखने का, से नो टू पी ए, नो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो हाँ, स्लोप क्या होगा? ऑप्टिव्यूज। ऑप्ट्यूज। और से पॉजिटिव, से नो टू पी ए, पी ए मतलब पर्सनल असिस्टेंट। नहीं हाँ, समझे? समझा जो समझा। अभी जैसे हम लोग लेक्चर लेते हैं, वो बाहर बैठी रहती है, सर से किसको मिलना है ये वो, तो कुछ हाँ भी बोलती है ना, उसको हमेशा ना बोलने का, क्यों पता है? नहीं तो वो सर खाएगी। ऐसा है। हाँ सर। तो मेरे यहाँ पे थे ऐसे यंग स्टाफ, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे ही बोलता था, तो उसको ऐसा लगता था सर यंग है तो भी कितना खड़ूस है। ऐसा। खड़ूस इसलिए क्योंकि मतलब वैसा टाइम खराब होता है ना यार, बात कौन करेगा, मतलब अपने को हाँ हाँ वही। पढ़ाना रहता है, बच्चे लोग के डाउट रहते हैं इतने सारे, और मैं तो डाउट पैनल में भी नहीं बैठता जल्दी। अच्छा। हाँ, वो बाकी लोग को बोल देता हूँ, आप डाउट पढ़ाओ, क्योंकि मेरा कैसा मतलब मानना है पता है सिद्धार्थ, कि मैं आपको क्लास में जो चैप्टर पढ़ाऊंगा इतने इलिस्ट्रेशन करा दूंगा ना, कि विल बी डाउट होना सेल्फ नहीं चाहिए कैपेबल। ऐसा। हाँ, सेल्फ कैपेबल ऑफ डूइंग हाँ थिंग, क्योंकि जितने डाउट आते हैं वो खुद हम लोग कर ले रहे हैं, हाँ। तो वो एक्सपीरियंस से आता है। से हम्म। नो टू पी ए, तो नो नेगेटिव ऑप्टिव्स, और पॉजिटिव मतलब अक्यूट, हाँ अ वेरी क्यूट वन। समझे? देखो हाँ ना कितना सही है, क्यूट आएगा तो एंगल देखो ना नजदीक आता है, ये लाइन इसके हाँ हाँ। नजदीक आ जाती है, प्यार बढ़ जाता है एकदम। और ये दूर जाता है। इन लोग है ना मैथमेटिशियन भी थोड़े लफड़े वाले थे मेरे को लगता है। हाँ, अपने हिसाब से कुछ भी बनाते थे। हाँ, क्यूट, अक्यूट मतलब अंग्रेजी आता है तो मतलब कुछ भी रख देने का, अक्यूट मतलब देखो ना दूरियां कम हो गई है, देखो। हाँ अक्यूट। हाँ सर समझा। ऑप्ट्यूज मतलब ऐसे ऐसे बोलता, ऑप्ट्यूज, दूर चली गई, ये लाइन इससे दूर चली गई, हाँ हाँ। ऑप्ट्यूज। और जैसे ही नजदीक आई, ओ क्यूट। असली में तो बायो का ज्ञान उन लोग का था। ओके, तो ये हाँ शायद सर। मेरे ख्याल से मैं हंसने के चक्कर में भूल गया, इसका नंबर ही गलत लिख दिया मैंने, ग्राफ का 8वां नंबर था शायद से। हाँ एज 8वां था था, ना? एज था। 8th ग्राफ। तो वी आर डन विद बॉयल्स लॉ, ओके बेटा। ठीक है सर, ठीक है तो ठीक नेक्स्ट है। क्लास में विल बी डूइंग चार्ल्स लॉ। यस सर। ठीक है, चलो तो अभी एक काम चाल करना, से। ये वीडियो है ना, वीडियो हाँ इसके एंड में लिख देना कि गेशियस स्टेट इंट्रो बॉयल्स लॉ। हाँ समझे? फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ना, तो उसमें हम लोग अब दो दो लॉ खत्म करेंगे, क्योंकि ठीक है आज सर। थोड़ा सा वो यूनिट यूनिट का था ना यार। हाँ हाँ तो हाँ सर। चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ भी खत्म करेंगे, और हाँ एक अगर अच्छे से करोगे ना, तो अभी से इसका मॉड्यूल उठा लो, ठीक है, हाँ सर, एलन कर का। देता हूँ हाँ। एलन का, या फिर तुम्हारा ये जो, क्यों पता है, अभी सर तुम्हारे क्लासेस में भी हो गया, हाँ 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 तो कैसा है, इसको अभी छोड़ के मतलब नहीं है, हाँ हाँ सर, मॉड्यूल मैं और मैं फिर। ये बोल हाँ रहा था बोलो। कि मैं ना रीसॉल्व कर रहा हूँ अभी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को। रिसॉल्व? कितना मतलब दिन हुआ उसको पहले सॉल्व करके? बहुत टाइम हो गया सर। हाँ हाँ, तो फिर करो करो करो। रीसॉल्व करूँ ना मैं? हाँ पहले है ना, पहले मार्किंग वाले करना, हाँ हाँ वही करूँगा। तो वन विच यू डिड नॉट गेट इट फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट में, उसके बाद वो हो गया ना, फिर जो बचे हुए हैं उसको सब फटफट फटफट कर देने हाँ का। सर, हाँ और सर। सुनो, जो आ रहे हैं ना, उनको 4 टाइम्स तक ही करना है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ही नोटबुक में सॉल्व करना। लिया है ठीक ना, है। मोटा नोटबुक लिया है ना चैप्टर हाँ के लिए? हाँ सर, है, बड़ा है, 200 पेज का है। हाँ हाँ, तो वही लेना और उसमें सॉल्व करना। और फिर वो हो जाए तो आज मम्मी को मैंने व्हाट्सअप कर दिया है, PYQs आ जाएगा, फिर जैसे ही वो होगा ना, उसके बाद हाँ PYQ उठा लेना। ठीक है लेकिन सर। याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को 3 बार करने के बाद PYQ उठाना। ठीक है सर, ये मतलब मेरा अभी दूसरी बार दूसरी होएगा। बार, अभी दूसरी दूसरी बार। बार है, हाँ हाँ, तो हाँ इस बार कर लो, बाकी वो बुक को रहने दो। ठीक है और सर। हाँ, ये स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टार्ट करो। हाँ चालू करता हूँ मैं। ओके, बाय बाय। ओके बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बट भूलना मत, हाँ क्यूट नहीं वन। भूलूंगा, नहीं भूलूंगा, अब अभी से ही चालू करता हूँ मैं। नहीं, क्यूट वन को अभी टाइम है, पढ़ाई करना है, अभी बोलता है नहीं भूलूंगा उसको। गलत है ये, गलत है। क्या? सर क्यूट वन भूलना को मत नहीं याद है। मतलब ये करना नहीं भूलू ना?
हाँ मेरे को लगा किसी को भूलने की बात कर रहा, अभी अरे बहुत पढ़ने का नहीं, है भाई, नहीं अरे तो। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि मैं भूलूंगा नहीं पढ़ने का, तो हम्म, मैंने अभी मेरे को स्ट्रक्चर मेरे ऑफ को एटम्स लगता है, पढ़ता हूँ मैं। मेरे को लगता है वो एंगल तूने ही डिस्कवर किया नहीं, ठीक अरे वाला। नहीं सर। ओके ओके ओके, चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।